काफ़ी समय लग गया उन्हें तनों को जोड़कर लंबा डंडा तैयार करने में। करीब 30 फीट लंबा उसे तैयार किया गया और 2 जगह से उन्हें बांधकर जोड़ा गया। जोड़ने के लिए सोहनलाल और पारसनाथ ने अपनी कमीज़ों का इस्तेमाल किया। अब वे नरबख्शी पेड़ की टहनियों से दूर रहकर अपना काम कर सकते थे। पारसनाथ और महाजन ने उस लंबे डंडे को संभाला। एक छोर पर पारसनाथ था तो बीच में महाजन ने उसे थाम रखा था। ज़मीन पर रखे 30 फीट लंबे डंडे को धीरे धीरे पेड़ के तने की तरफ सरकाने लगे। कुछ ही देर में वो डंडा पेड़ के तने तक पहुंच गया। अब ठीक है, सोहनलाल बोला। हमें डंडे को करीब 2.5 फीट ऊपर उठाना और तने में धंसी उस चांदी जैसी चीज़ को नीचे गिराकर डंडे के सहारे उसे सरकाकर अपनी तरफ लाना है। यह आसान काम है। सोहनलाल भी उनके साथ इस काम में जुट गया। पेड़ की टहनियों से दूर रहकर 30 फीट लंबे डंडे को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाने लगा। कठिन काम था ये, क्योंकि 16-17 फीट डंडे के आगे के हिस्से को पकड़ने वाला कोई नहीं था। नरबख्शी पेड़ की टहनियों की वजह से वो पीछे रहकर काम कर रहे थे। ऊपर डंडे रूपी तनों का भार। किसी तरह वे डंडे को ऊपर उठा रहे थे। मोना चौधरी भी इस काम में साथ आ लगी। डंडा ऊपर उठाया गया। अब पेड़ के तने से चिपकी चीज़ को डंडे से झाड़कर तने से अलग करके नीचे गिराना था। ये वाली कोशिश की जाने लगी। 2 बार तो डंडे का भार खाली चला गया। चारों ने तने रूपी डंडे को पकड़कर फिर घुमाया। डंडा पेड़ से लगा, परंतु शायद उस चीज़ को नहीं लगा। यही कोशिश होती रही, बार बार होती रही, परंतु लंबे वक्त की चेष्टाओं के बाद भी वे अपनी कोशिश में सफलता नहीं पा सके। थक गए वो, पसीने से भर उठे। डंडा नीचे रखकर वो आराम करने लगे, जबकि नगीना चेहरे पर गंभीरता समेटे सब कुछ देख समझ रही थी। हम फिर कोशिश करेंगे, काम बन जाएगा, सोहनलाल ने कहा। काम क्यों नहीं बनेगा, ज़रूर बनेगा, महाजन बोला। कुछ आराम करने के बाद उन्होंने यही कोशिश फिर शुरू कर दी। अहम काम तो यह था कि डंडा ज़मीन से उठाकर पेड़ के तने में फंसी चांदी जैसी उस चीज़ को झाड़कर नीचे गिराना था और डंडे से खिसकाकर उसे अपने पास तक लाना था। परंतु ढेरों कोशिशें करने के बाद वे पेड़ से उस चीज़ को अलग नहीं कर पा रहे थे। तभी डंडा बीच में से अलग हो गया, जहाँ से कमीज से उसे बांधा था। अलग हुआ डंडा नरबख्शी पेड़ की टहनियों के नीचे था। करीब 20 फीट का वो डंडा बाकी के 10 फीट के डंडे से अलग हो गया था। ऐसा होते ही उनके हौसले पस्त हो उठे। ओह, ये बुरा हुआ, सत्यानाश हो गया, सोहनलाल बोला। हमें फिर से ऐसा डंडा तैयार करना होगा, पारसनाथ बोला। हम ये काम करके रहेंगे। वो पुनः नया डंडा तैयार करने में लग गए। सूर्य पश्चिम की तरफ सरकने लगा। शाम ढलने का संकेत मिलने लगा था, हालांकि अभी गर्मी बहुत थी। वे लोग बिना रुके नरबख्शी पेड़ के तने में फंसी उस चांदी ऐसी चीज़ को हासिल करने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु ज़रा भी सफलता नहीं मिली थी। जबकि 3 बार उनका तैयार किया 30 फीट लंबा डंडा टूट गया था। एक बार भी पेड़ के तने में फंसी उस चीज़ पर ठीक से चोट नहीं लगी थी। अगर लगी थी तो उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो वैसे ही अभी तक तने में धंसा अटका हुआ था। अब फिर वो डंडा टूट गया था जहाँ से बांधा था। इस बार बांधने के लिए महाजन की पैंट को 2 हिस्सों में फाड़कर काम चलाया गया था। अब की बार जोर से डंडा टूटते ही उनकी हिम्मत खत्म होने लगी। ये काम होता नहीं लगता, महाजन होंठ भींच कर क्या उठा। शुरू में जितना आसान लगा था ये करना, करने पर उतना ही कठिन लग रहा है, पारसनाथ ने कहा। हमारी एक भी चोट ठीक से उस चीज़ पर नहीं लगी कि तने से हटकर वो नीचे जा गिरे, मोना चौधरी बोली। क्या पता लगी हो, सोहनलाल ने मोना चौधरी को देखा, परंतु वो तने पर मजबूती से धंसा हो कि उसे इस प्रकार अलग न किया जा सके। मौत के देवता ने यह भी सोचा होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। सवाल यह है कि अब हम क्या करें, पारसनाथ सख्त स्वर में बोला। दिन बीतता जा रहा है। वे एक दूसरे को देखने लगे। मोना चौधरी ने नगीना को देखा, जो कुछ हटकर पेड़ के तने से टेक लगाए बैठी थी। वो उसके पास पहुंचकर क्या उठी। हम कैसे उस चीज़ को प्राप्त करें? उसे पाने के लिए उसके पास जाना होगा, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। आंखों में कांच जैसी चमक लहरा उठी थी। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई, मोना चौधरी ने नाराज़गी से पूछा। अभी अभी तो इस बात का मुझे एहसास हुआ है, नगीना बोली। तुम्हें एहसास कौन कराता है? मैं नहीं जानती, पर एहसास हो जाता है। नगीना का स्वर शांत था। उसे लेने वहाँ जो भी जाएगा नरबख्शी पेड़ उसे अपने शिकंजे में ले लेगा, मोना चौधरी बोली। नगीना के चेहरे पर गंभीरता रही। तब तक महाजन, पारसनाथ और सोहनलाल भी पास आ पहुँचे थे। मोना चौधरी ने नगीना की कई बात बताई। सुनकर वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये बात ऐसी थी कि सुनकर वे तीनों सकते में आ गए थे। ये कैसे हो सकता है, सोहनलाल के होंठों से निकला। जो भी इस नरबख्शी पेड़ की टहनियों के पास जाएगा, ये पेड़ उसकी जान ले लेगा। ऐसे में कौन जोखिम में उठाएगा पेड़ के तने तक जाने को? महाजन के होंठ बिछ गए थे। पारसनाथ गंभीर नजर आ रहा था। जब तक तने में फंसी चांदी जैसी वो चीज़ हमें नहीं मिल जाती, हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, नगीना बोली। आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। हमारा मकसद चक्रव्यूह को तोड़कर मौत की घाटी से आज़ाद होना है। अगर चक्रव्यूह ना तोड़ा जा सके तो वैसे भी हम यहाँ भटक कर किसी हादसे का शिकार होकर मरने ही वाले हैं। जैसा कि मौत की घाटी के देवता ने कहा था कि अगर चक्रव्यूह को तोड़ दिया गया
तो हम सब दोबारा मिल जाएंगे। बेशक हम में से किसी की मौत हो चुकी हो, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ मोना चौधरी पर यह बात लागू नहीं होगी, यानी कि इन हालातों में मरने से डरना नहीं चाहिए। तुम चाहती हो कि सब कुछ जानते हुए भी हम अपनी जान गंवा दें? महाजन गुस्से से कह उठा। नगीना महाजन को देखकर मुस्कुराई। मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। पारसनाथ ने दांत भींच लिए थे, परंतु तभी सोहनलाल कह उठा, भाभी, यह काम मैं करूँगा। तुम ठीक कहती हो कि अगर चक्रव्यूह तोड़ा जा सका तो हम लोग फिर मिल जाएंगे, ना तोड़ा जा सका तो मौत आनी ही आनी है, तो क्यों ना कोई काम करके मरा जाए। चक्रव्यूह तोड़ने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता है। तने में फंसी चीज़ पा लेने के बाद हमें 2 चीज़ें मिल चुकी होंगी। अगर बाकी 2 चीज़ें भी हमने पा ली तो चक्रव्यूह को तोड़ा जा। मैं उस चीज़ को लेकर आता हूँ। सोहनलाल की निगाह तने में फंसी चांदी जैसी छोटी चक्री पर जा टिकी। तुम पागल हो गए हो क्या जो ऐसा करने की सोच रहे हो? उसे लेने के लिए आगे बढ़े तो नरबख्शी पेड़ तुम्हें अपने शिकंजे में कस लेगा और तुम्हारा सारा खून चूसने के बाद तुम्हें छोड़ेगा। तुम आत्महत्या करने की सोच, वो जो कर रहा है उसे करने दो। पारसनाथ गंभीर स्वर में क्या उठा। क्या? महाजन ने अचकचाकर पारसनाथ को देखा। किसी को तो कुर्बानी देनी ही होगी। पारसनाथ के होंठ पिच गए। उस चीज़ के बिना चक्रव्यूह नहीं तोड़ा जा सकता, जबकि चक्रव्यूह तोड़कर सब कुछ पहले जैसा करना ज़रूरी है। यहाँ से आज़ाद होना ज़रूरी है। फिर ये बात भी तो है कि चक्रव्यूह टूटने पर मरने वाले भी जिंदा होकर सामने आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अगर चक्रव्यूह ना टूटा तो? महाजन की आंखें सिकुड़ी हुई थी। तो यहाँ देर सवेर में सबको ही मरना है महाजन। जो काम सोहनलाल करने को कह रहा है वो तुम क्यों नहीं करते? महाजन की निगाह पारसनाथ पर थी। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। पारसनाथ के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी। मैं ही, रहने दो। सोहनलाल गंभीर स्वर में बोला, ये काम मैं करने को कह चुका हूँ। तुम्हारी जान जा सकती है सोहनलाल, मोना चौधरी बोली। ये नरबख्शी पेड़, जो भी ये काम करेगा उसकी जान को खतरा होगा, परंतु ये काम करना ज़रूरी है। सोहनलाल ने कहा और तेज़ी से कदम उठाता पेड़ की तरफ बढ़ गया। सब हक्के बक्के से सोहनलाल को पेड़ की तरफ जाता देखने लगे। नगीना और गुड्डी के चेहरे पर गंभीरता थी। मोना चौधरी ने नगीना को देखा, फिर सोहनलाल को देखने लगी। महाजन और पारसनाथ के होठ बिछे हुए थे। सोहनलाल पेड़ की राक्षस की बाहों की तरफ फैली टहनियों के बीच जा पहुंचा और बिना रुके पेड़ के मोटे तने की तरफ बढ़े जा रहा था। ये देखते हुए सबके दिल तेजी से धड़कने लगे थे। सोहनलाल पेड़ के तने के पास पहुंचकर ठिठका और चांदी जैसी उस चीज़ को देखा। वो ठीक वैसी गरारी थी जिस पर साइकिल की चेन फंसती है। वो 2 इंच की गोलाई लिए हुए थी और एक तरफ से पेड़ के तने में फंसी थी। सोहनलाल ने उसे पकड़ा और बाहर को खींचकर उसे निकालने की चेष्टा की, परंतु वो तने में फंसी रही। अब सोहनलाल को समझ आया कि डंडे से वो क्यों पेड़ से अलग नहीं हो पा रही थी। वो मजबूती से तने में फंसी हुई थी। सोहनलाल उसे पकड़कर हिलाकर उसे बाहर निकालने की चेष्टा करने लगा। जल्दी करो सोहनलाल, मोना चौधरी बेचैनी में भरी तेज स्वर में कह उठी। सोहनलाल उस चांदी की गरारी को तने से जुदा करने के प्रयत्न में लगा रहा। तभी पेड़ में जोरों से कंपन हुआ। जल्दी करो, महाजन जी का पेड़ हिल रहा है। सोहनलाल ने पूरी ताकत लगा दी गरारी को तने से अलग करने में। अगले ही पल गरारी उसके हाथ में थी। उसी पल पेड़ की फैली टहनियाँ झुकीं और सोहनलाल से लिपटती चली गई। एक टहनी उसकी दोनों टांगों में जा लिपटी थी, दूसरी उसकी कमर के गिर्द लिपट गई थी। सोहनलाल, मोना चौधरी परेशान स्वर में चीखी। सोहनलाल ने खुद को टहनियों से आज़ाद कराने की चेष्टा की, परंतु वह टहनियाँ तो जैसे लोहे के शिकंजे से भी मजबूत थी। सोहनलाल झटपटा कर रह गया। फिर उसने हाथ में पकड़ी चांदी समान उस गरारी को जोरों से उन लोगों की तरफ फेंक दिया। वो उन तक ना पहुंच सकी और आधे रास्ते में नीचे जा गिरी। उस पल टहनियाँ सोहनलाल का शरीर ज़मीन से ऊपर हवा में उठाने लगी। देखते ही देखते ज़मीन से 5 फीट ऊपर हवा में सोहनलाल का शरीर थम गया था। तभी सोहनलाल के होंठों से चीख निकली। क्या हुआ? पारसनाथ हड़बड़ाकर बोला। जिस्म में सुइयाँ चुभ रही हैं। लगता है मुझसे जो टहनियाँ लिपटी हैं उनके भीतर से सुइयाँ निकलकर मेरे जिस्म में प्रवेश कर गई हैं। बहुत तेज चुभन हो। ये नरबख्शी पेड़ की खून चूसने की प्रक्रिया होगी। महाजन दांत पीछे क्या उठा। तुम किसी प्रकार बच नहीं सकते, मोना चौधरी बोली। परंतु जवाब में सोहनलाल के होंठों से चीख निकली। उसने खुद को आज़ाद कराने का असफल प्रयत्न किया, परंतु नरबख्शी पेड़ उसे कहाँ छोड़ने वाला था। नगीना गंभीर से आगे बढ़ी और लंबा डंडा उठाकर पेड़ के नीचे इस तरफ ज़मीन पर गिरी चक्री को अपनी तरफ सरकाने लगी। डंडे से आसानी से चक्री पास आती जा रही थी। अन्य सबकी हक्की बक्की निगाह पेड़ की टहनियों में जकड़े सोहनलाल पर थी। वो तड़प रहा था, रह रहकर चीख रहा था। नगीना ने डंडे से उस चक्री को पेड़ के दायरे से बाहर खींचा और उसे उठा लिया। उस पर लगी मिट्टी को साफ किया और मोना चौधरी के पास पहुंचकर बोली, लो। सोहनलाल की हालत पर मोना चौधरी परेशान थी। वो चक्री लेते कह उठी, वो सोहनलाल, वो नहीं बचने वाला। अपने काम की तरफ ध्यान दो। नगीना और गुड्डी ने गंभीर स्वर में कहा। जल्दी सोहनलाल का शरीर शांत पड़ गया। उसकी दोनों बाहें फैली थी। टहनियों ने उसे लपेट कर जकड़ रखा था और वो लटक रहा था। उसकी इस हालत पर सब सन्न थे। मोना चौधरी की आंखों में आंसू चमक उठे थे।
महाजन और पारसनाथ अभी तक अपनी जगह पर हक्के बक्के खड़े थे। तभी नगीना के होंठों से गुड्डी के लहजे में स्वर निकला, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सबकी विचारधारा टूटी। सोहनलाल, महाजन के होठों से निकला। अब सोहनलाल की चिंता करना बेकार है। मोना चौधरी भर्राए स्वर में क्या उठी, मैं हर कीमत पर चक्रव्यूह तोड़कर रहूँगी, तब सब जिंदा हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मोना चौधरी दृढ़ स्वर में क्या उठी। धीरे धीरे हम अलग होते जा रहे हैं, पारसनाथ बोला। हमारी संख्या कम होती जा रही है। मौत की घाटी में मौत तो मिलनी ही है। हमसे एक गलती हो गई, महाजन बोला। सोहनलाल बच सकता था। सबकी निगाह महाजन की तरफ उठी। क्या कहना चाहते हो, मोना चौधरी ने पूछा। मौत की घाटी में तुम्हारी मौत नहीं होनी है। अगर तुम इस पेड़ के तने तक जाती तो वो चीज़ लेकर लौट सकती थी। मोना चौधरी कुछ कह ना सकी। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया, पारसनाथ क्या उठा। खामा का परेशान होने की ज़रूरत नहीं, नगीना के होठों से गुड्डी के लहजे में स्वर निकला। यह ठीक है कि मौत की घाटी में मिन्नों की मौत नहीं होनी है, परंतु मुसीबत में तो फंस सकती है। नरबक्षी पेड़ की टहनियाँ इसे जकड़ लेती, खून चूसती। जकड़े ही रखना था इन्होंने। ऐसी स्थिति में चक्रव्यूह तोड़ने का काम अधूरा रह जाता। अब यहाँ कुछ नहीं रखा। नरबक्षी पेड़ सोहनलाल के शरीर से खून की एक एक बूंद चूसकर फिर उसका शरीर छोड़ देगा। इस समय सोहनलाल से लिपटी टहनियाँ धीरे धीरे उसके शरीर का खून ही चूस रही हैं। हमारा यहाँ कोई काम नहीं रहा। हमने जो चीज़ पानी थी वो पा ली। खुशी की बात है कि सोहनलाल मरते मरते अपना काम निपटा गया। बेला, तुझे सोहनलाल की मौत का कोई अफसोस नहीं, मोना चौधरी ने पूछा। अगर तुम चक्रव्यूह तोड़ सकी तो हम सब फिर मिल जाएंगे, मरने वाले जिंदा हो जाएंगे, गुड्डी ने कहा। क्या मैं चक्रव्यूह तोड़ सकूंगी? मैं नहीं जानती। नगीना और गुड्डी नरबक्षी पेड़ की टहनियों में जकड़े लटके सोहनलाल पर नज़र मारकर बोली, अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है, आओ। भारी मन से उन्होंने वो जगह छोड़ी। नरबक्षी पेड़ के गिर चक्कर काटकर वो सीधे आगे बढ़ने लगे। मोना चौधरी ने दांतों वाली 2 इंच की चक्री अपनी पैंट की जेब में रख ली थी। चंद ही कदम आगे बढ़े कि सामने लगा बोर्ड दिखा। वो बोर्ड के पास पहुंचे, उस पर लिखा था, आप सब लोगों ने अपने काम की चीज़ को हासिल कर लिया। सोहनलाल को बदले में जान गंवानी पड़ी। दूसरा दरवाज़ा यहीं पर समाप्त होता है और इस बोर्ड से आगे जाते ही तीसरा दरवाज़ा शुरू हो जाएगा। अब शाम हो रही है। तुम लोगों के लिए तीसरा दरवाज़ा कल तब तक के लिए खुला रहेगा जब तक सूर्य आसमान के ठीक बीच में नहीं पहुंच जाता। तो बोर्ड से तीसरा दरवाज़ा शुरू हो रहा है। मोना चौधरी क्या उठी। आगे जंगल ही नज़र आ रहा था। आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरे दरवाजे में क्या होता है, पारसनाथ क्या उठा। जंगल खत्म होता जा रहा था। शाम ढल रही थी। कुछ देर पहले ही सूर्य पश्चिम में जा चुका था। चारों के शरीर पसीने से भरे थे। थकान उनके चेहरों पर नजर आ रही थी। हमें कहीं रुककर रात भर आराम करना होगा, महाजन ने कहा। हमारे पास वक्त कम है, मोना चौधरी बोली। इस वक्त शाम हो चुकी है, फिर रात हो जाएगी और कल दोपहर तक का वक्त है हमारे पास। पहले हमें एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक का रास्ता दिया जा रहा था, परंतु मौत की घाटी के देवता ने हमें कल दोपहर का वक्त दिया है। इतने वक्त में हमें उस चीज़ को तलाश करना है जो चक्रव्यूह तोड़ने के काम आएगी। मेरे ख्याल में हमें रात को आराम नहीं करना। हम किसी बस्ती में पहुंचने वाले हैं। नगीना के होठों से गुड्डी के लहजे में स्वर निकला। मोना चौधरी ने फौरन नगीना को देखा। हम किसी बस्ती में पहुंचने जा रहे हैं, पारसनाथ बोला। तुम्हें कैसे पता? जाने कैसे, अभी अभी मुझे एहसास हुआ है। बेला, हमें तीसरे दरवाजे में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस बस्ती से मिलेगी, मोना चौधरी ने पूछा। मैं नहीं जानती। हमें मिल जाएगी वो चीज़। नहीं पता वो है क्या, कैसी है वो? अभी मुझे उस चीज़ के बारे में कोई एहसास नहीं हुआ। वो देखो, तभी महाजन क्या उठा। सामने कुछ दूरी पर उन्हें धुआं उठता दिखा। वो धुआं बस्ती से ही उठ रहा होगा। सब आगे बढ़ते रहे और कुछ ही देर में बस्ती तक आ पहुँचे। वहाँ काफ़ी झोपड़ियाँ नज़र आ रही थीं। खेलते बच्चों का शोर उठ रहा था। मर्द और औरतें अपने कामों में आते जाते व्यस्त दिखे। इस वक्त वहाँ 2-3 बड़े बड़े चूल्हे जलाए जा रहे थे। तब तक बच्चों की निगाह उन पर पड़ चुकी थी और वे चिल्लाने लगे थे। तब दूसरे लोगों की निगाह उन पर पड़ी। फिर देखते ही देखते सबने पास आकर उन्हें घेर लिया। तुम लोग कौन हो? एक आदमी ने पूछा। यहाँ कैसे आ गए? हम मौत की घाटी में फंसे पड़े हैं, पारसनाथ बोला। बहुत साथी थे हमारे, पर हम हादसों का शिकार होते जा रहे हैं। मौत की घाटी में ऐसे ही होता है। हम यहाँ के हादसों से बचे हुए हैं क्योंकि हम एक खास दायरे से बाहर नहीं जाते। उस तरफ जंगल है जहाँ जानवर होते हैं। सिर्फ शिकार के वास्ते उस तरफ जाते हैं कि खाने को कुछ ला सके, दूसरा बोला। हम मौत की घाटी के चक्रव्यूह को तोड़ना चाहते हैं, महाजन ने कहा। इन बातों की हमें जानकारी नहीं है। हम तो यहाँ अपनी जान बचा कर रहते हैं। यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो मौत की घाटी में फंसकर यहाँ पहुँच गए हैं और अब यहीं पर ज़िंदगी बिता रहे हैं। तुम लोग भी इसी बस्ती में रहना शुरू कर दो। यहाँ कोई खतरा नहीं है, वरना किसी भी दिशा की तरफ जाओगे तो हादसा सामने आ जाएगा। तभी नगीना के होठों से गुड्डी के लहजे में स्वर निकला। हम सिर्फ आज रात ही यहाँ रुकना चाहते हैं। बेशक रुक जाओ, हमें खुशी होगी। खाना पीना भी मिलेगा। उन्हें रहने को एक झोपड़ा दे दिया गया। बाहर से बस्ती वालों का शोर बराबर उठ रहा था। लोग खुशी से उनसे मिलने आ रहे थे। एकाएक वे काफ़ी व्यस्त हो गए थे। रात का अंधेरा फैल गया था। पहली फुर्सत मिलते ही नगीना क्या उठी।
हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इसी बस्ती में है। तुम्हें कैसे पता? महाजन बोला। अभी अभी मुझे उस चीज़ के यहाँ आने का एहसास हुआ है। मैं नहीं जानती कि वो कैसी है, परंतु जब उस पर मेरी निगाह पड़ेगी तो मैं उसे पहचान जाऊंगी। नगीना के होठों से गुट्टी के लहजे में स्वर निकल रहा था। तुम्हें ये सब कैसे पता चल जाता है? मोना चौधरी कह उठी। मैं नहीं जानती, पर मस्तिष्क में खुद ही ये बातें आ जाती हैं। नगीना का स्वर शांत था। फिर तो तुम्हें झोपड़े के बाहर जाकर बस्ती में घूमना चाहिए कि शायद वो चीज़ निगाहों में आ जाए, पारसनाथ बोला। मैं भी यही सोच रही हूँ। तभी उनसे मिलने दो औरतें और एक आदमी आ गए। वो आदमी बोला, मैं भी इस मौत की घाटी में फंस गया था, पर मेरी किस्मत अच्छी रही जो इस बस्ती में आ पहुंचा, वरना मौत की घाटी में कहीं फंसकर कब की मेरी जान चली गई होती। यहाँ एक औरत मेरी पत्नी बन गई है। तो तुम यहाँ खुश हो? महाजन ने पूछा। क्या करूँ, खुश रहने की कोशिश करता हूँ। जीना भी तो ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि मौत की घाटी से बाहर नहीं निकल सकूँगा। मुझे पता लगा कि तुम लोग एक रात यहाँ रुककर कल चले जाओगे। हाँ, ऐसा करके गलती करोगे, उसने कहा। मौत की घाटी में फंसकर कहीं मारे जाओगे। किसी काम के लिए हमें आगे जाना। ऐसा भी क्या काम जो चक्रव्यूह तोड़ना है? क्या कहते हो? चक्रव्यूह तोड़ना असंभव बात है। ये ख्याल अपने मन से निकाल दो। हम ये काम करने की कोशिश करेंगे, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। वो आदमी खामोश रहकर चंद पल चारों तरफ देखता रहा, फिर बोला, अगर तुम लोग सच में मौत की घाटी का चक्रव्यूह तोड़ने में सफल हो गए तो मौत की घाटी में जितने लोग जिंदा हैं और जो फंसे हुए हैं वो सब आज़ाद हो जाएंगे। मौत की घाटी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि इस कोशिश में तुम लोग जान गंवा दोगे, सफल नहीं हो सकोगे। तुम मुझे यहाँ की सारी बस्ती दिखाओगे, नगीना क्या उठी। हाँ, क्यों नहीं, आओ। नगीना उस आदमी के साथ झोपड़े से बाहर निकल गई। वहाँ खड़ी दोनों औरतें मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन से बातें करने लगी। नगीना यानी कि गुड्डी को वो चीज़ नज़र नहीं आई जो उसके काम की थी। पूरी बस्ती देख ली थी, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं थी। जाने कितनी चीज़ों पर नज़र मारी, परंतु ऐसी कोई वस्तु न दिखी जो कि उसे लगे कि ये चीज़ चक्रव्यूह तोड़ने के काम आएगी। वो चक्रव्यूह के स्थान को और वहाँ के माहौल को देखकर आ चुकी थी। ऐसे में काम की चीज़ पर नज़र पड़ते ही इस बात का एहसास हो जाता था कि उसे कि ये वस्तु चक्रव्यूह तोड़ने के काम आएगी। जल्दी खाने का समय हो गया। खाना खाया गया। उसके बाद वहाँ रोज़ की तरह नाच गाना हुआ और फिर सब गहरी नींद में जा डूबे। मोना चौधरी, महाजन, पारसनाथ चिंतित थे कि रात यूं ही बीत जाएगी और दिन निकलने के बाद उनके पास दोपहर तक का वक्त होगा, तीसरे दरवाजे का वक्त खत्म होने के लिए। अगर काम की चीज़ को नगीना नहीं पहचान पाई या नहीं देख पाई तो वे कभी चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाएंगे और यहीं फंसे रह जाएंगे। अगले दिन सुबह उन्हें नाश्ते में फल जैसा कुछ दिया गया, जो कि ज़्यादा स्वादिष्ट तो नहीं था, परंतु खाने में कोई परेशानी नहीं हुई। उससे पेट भरा भरा सा लगने लगा। पूछने पर पता चला कि जंगल में ऐसे फलों के बहुत से पेड़ हैं और पेट भरने के लिए इन फलों का भी इस्तेमाल करते हैं। नगीना अकेली बस्ती में घूम रही थी, हर चीज़ को ध्यानपूर्वक देख रही थी, परंतु शायद काम की चीज़ पर नज़र नहीं पड़ी थी। तभी तो अभी तक वो पहचानी नहीं जा सकी थी। लोग अपने कामों में व्यस्त आ जा रहे थे। कुछ जवान लोग जंगल में शिकार करने गए थे। बस्ती के बीचों बीच काफ़ी खुली जगह पर पेड़ों के नीचे बैठे लोग बातें करने में व्यस्त थे। उनमें औरतें भी शामिल थीं। एक तरफ बच्चे खेल रहे थे। नगीना की निगाह बच्चों पर जा टिकी। 15-20 बच्चे खेल रहे थे, शोर मचा रहे थे, परंतु एक 8-9 साल का बच्चा उनसे अलग बैठा उन्हें खेलते देख रहा था। नगीना की कांच जैसी चमकती निगाह उस बच्चे पर जा टिकी। गुड्डी को उसी पल एहसास हुआ कि वो बच्चा उसके लिए कुछ खास है। वो उसके पास जा पहुंची। तुम नहीं खेल रहे? गुड्डी ने प्यार से कहा। वो अच्छे बच्चे नहीं हैं, उस लड़के ने नाराज़गी से कहा। क्यों? उन्होंने कल मेरा खिलौना तोड़ दिया था। खिलौना? भला यहाँ पर खिलौना कहाँ से आ गया? मुझे मिला था उधर से। उसने एक तरफ हाथ उठाया। वो कल तोड़ दिया। वो टूट नहीं था? गुड्डी के होठों से बरबस ही निकला। बच्चा गुड्डी को देखने लगा, बात का मतलब समझने लगा। वो लकड़ी का खिलौना था? गुड्डी बोली। हाँ, छोटा सा पुतला था। अब वो कहाँ है? मैंने कल शाम उसे उस तरफ फेंक दिया था। उसने हाथ का इशारा किया। मुझे वहाँ ले चलो। गुड्डी की आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। क्यों? मैं उस खिलौने को देखकर सोचूंगी कि वो जुड़ सकता है या नहीं। तुम उसे जोड़ दोगी? अभी पता नहीं, पहले मुझे दिखाओ कि कहाँ फेंका है उसे। लड़का उठ खड़ा हुआ। गुड्डी उसके साथ चल पड़ी। जल्दी वे झोपड़ियों की पिछली तरफ पहुंचे। ये जगह शायद कचरे जैसी चीज़ों को फेंकने के काम आती थी। वहाँ कई बेकार की चीज़ें फेंकी हुई थी। गुड्डी की निगाह उन पर फिरने लगी। लड़का आगे बढ़कर कचरे में हाथ मारने लगा और जल्दी लकड़ी का 6 इंच लंबा खिलौना, जो कि 2 हिस्सों में पेट के पास से टूटा हुआ था, गुड्डी उठ उठाकर गुड्डी की तरफ पलटा। उस खिलौने को देखते गुड्डी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आंखों की चमक तीव्र हो गई। तुम इसे जोड़ सकती हो? बच्चे ने पूछा। नहीं, गुड्डी मुस्कुराकर बोली। इसे तो मैं नहीं जोड़ सकती। बच्चा नाराज़गी से खिलौने के दोनों हिस्से वहीं फेंक कर चला गया। गुड्डी ने खिलौने का टांगों वाला हिस्सा उठाया और झोपड़े की तरफ बढ़ती बड़बड़ाई। यह खिलौना तो टूटना ही था, क्योंकि चक्रव्यूह के टूटने और मौत की घाटी के समाप्त होने का वक्त करीब आ गया है। लेकिन अभी समस्या बाकी है। वो समस्या न सुलझी तो फिर चक्रव्यूह नहीं टूट सकेगा।
गुड्डी ने उस झोपड़े में प्रवेश किया जहाँ महाजन, पारसनाथ और मोना चौधरी चिंतित से बैठे थे कि सूर्य के सिर पर पहुंचने से ज़्यादा वक्त नहीं बचा और नगीना काम की वो चीज़ तलाश नहीं कर पाई। परंतु उसके भीतर आते ही तीनों की निगाह हाथ में दबे टूटे खिलौने के आधे हिस्से पर जा टिकी। काम हुआ? मोना चौधरी के ओठों से निकला। तुम्हारे हाथ में क्या है? पारसनाथ ने व्याकुल स्वर में पूछा। वही चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत थी, नगीना यानी कि गुड्डी ने मुस्कुराकर कहा। मिल गई? महाजन खुशी से चिल्ला उठा। मोना चौधरी ने आगे बढ़कर नगीना के हाथ से वो टूटा खिलौना ले लिया। ये तो टूटा हुआ है, हमें टूटे हुए इसी खिलौने की ज़रूरत है। अगर ये टूटा ना होता तो शायद मैं इसे पहचान ना पाती। हमने तीसरे दरवाजे का काम भी पूरा कर लिया है, अब हमें चक्रव्यूह की तरफ बढ़ना चाहिए। नगीना के होठों से गुड्डी के लहजे में स्वर निकला। चक्रव्यूह कहाँ है? हम उसी रास्ते पर सीधे आगे जाएंगे जिस रास्ते पर कल बढ़ रहे थे। आगे कहीं चक्रव्यूह है, परंतु हमें एक चीज़ की और ज़रूरत है। मौत की घाटी के देवता ने कहा था कि तीसरा दरवाज़ा खत्म होने के बाद चक्रव्यूह तक वो चौथी चीज़ मिल सकती है। मोना चौधरी क्या उठी। यहाँ से चलो, देखते हैं आगे क्या होता है, गुड्डी ने गंभीर स्वर में कहा। फिर वे बस्ती वालों से विदा लेकर कल वाले रास्ते पर आगे चल पड़े। अभी वे ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि सामने पुनः एक बोर्ड लगे होने का एहसास होने लगा। सब तेज़ी से उसी तरफ बढ़ते रहे। सूर्य सिर पर चढ़ा तप रहा था। गर्मी और पसीने से बुरा हाल होने लगा था। ऐसे गर्मी भरे मौसम में थोड़ा सा चलना भी कठिन था, परंतु उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना था, चक्रव्यूह तक पहुंचना था। हर तरफ मैदानी इलाका ही नज़र आ रहा था। कहीं कहीं पेड़ खड़े दिखाई दे रहे थे। रह रहकर गर्म हवा चलने लगती थी। जल्दी वे बोर्ड तक जा पहुँचे। उस पर लिखा था, जो भी मौत की घाटी में आया वो अपनी जान बचाने में लग जाता है, या किसी मुसीबत में फंसकर जान गंवा देता है, या रास्ता भटक जाता है। परंतु आप लोगों ने चक्रव्यूह तोड़ने के लिए बिना किसी गलती के 3 चीज़ें हासिल कर ली। वो पत्थर, वो करारी और आधा टूटा खिलौना। इसके बाद आप चक्रव्यूह के करीब पहुंचने के हकदार हो गए। ऐसे में मैं आप लोगों को ज़्यादा न भटकाकर सीधे चक्रव्यूह के पास पहुंचा देता हूं। मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं, परंतु मौत की घाटी का निर्माण करते समय मैंने जो बाधाएं तैयार की थी वो तो आपको तोड़नी ही पड़ेंगी, उनसे निपटना ही पड़ेगा। सच बात तो यह है कि मौत की घाटी और चक्रव्यूह का निर्माण करने के बाद मैं भी फंस गया। मेरे कई महत्वपूर्ण काम इसलिए रुके पड़े हैं कि मौत की घाटी के चक्रव्यूह को कोई तोड़ नहीं पा रहा, जबकि मैं स्वयं यह चाहता हूं कि कोई चक्रव्यूह तोड़ दे। अभी आप लोगों को एक और समस्या का सामना करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ज़मीन पर एक काली रेखा खिंची दिखेगी। उसे पार करते ही आप लोग चक्रव्यूह के सामने होंगे। सबने कई बार बोर्ड को पढ़ा। इसका मतलब हम चक्रव्यूह के सामने पहुंचने जा रहे हैं। नगीना आगे बढ़ गई। काली रेखा की तरह? महाजन बोला। आगे होगी, आओ, पारसनाथ ने कहा और आगे बढ़ गया। करीब 100 कदम आगे जाकर वे ठिठके। सामने ही ज़मीन पर काली रेखा खिंची दाएं से बाएं जा रही थी। तभी मोना चौधरी ने कदम आगे बढ़ाया, रेखा पार की तो मोना चौधरी नजर आनी बंद हो गई। गायब हो गई? बेबी कहाँ गई? महाजन के ओठों से निकला। नगीना की आंखों में एकाएक कांच जैसी चमक विद्यमान हो गई। आते जाओ। नगीना के होठों से गुड्डी के लहजे में स्वर निकला और कदम आगे बढ़ाकर उसने भी रेखा पार कर ली। नगीना भी एकाएक गायब हो गई। पारसनाथ और महाजन की निगाहें मिली। आंखों ही आंखों में इशारे हुए दोनों आगे बढ़े और कदमों को उठाकर रेखा पार की। उसी पल ही उन्होंने अपने को घने जंगल जैसी जगह में पाया। नगीना और मोना चौधरी सामने ही खड़ी थी। सन्नाटे से भरी जगह थी ये। वहाँ पेड़ इस तरह फैले थे कि सूर्य की कोई कोई किरण ही ज़मीन को छू पा रही थी। उन्हीं पेड़ों के बीच एक चबूतरा बना नजर आ रहा था, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं था। चबूतरे पर आलती पालती मारे सफ़ेद रंग की एक मूर्ति मौजूद थी, ठीक मानवीय आकार की मूर्ति, परंतु धूल मिट्टी की वजह से मूर्ति का रंग बदरंग हो रहा था। पेड़ों के सूखे पत्ते चबूतरे पर गिरे पड़े थे। उनकी निगाहें हर तरफ घूम रही थी। आखिरकार उनकी निगाह उन 2 टांगों पर जा टिकी जो कि चबूतरे के पीछे से नजर आ रही थी। चबूतरा 5 फीट ऊंचा था, चौरस था और उसके पीछे कोई मौजूद था। यहाँ पर किसी का होना हैरानी वाली बात थी। मोना चौधरी सतर्कता से आगे बढ़ी और चबूतरे के पीछे मौजूद व्यक्ति की तरफ बढ़ गई। बाकी सब भी चल पड़े। वहाँ पहुँचते ही वे ठिठके। वहाँ पर एक व्यक्ति सोया हुआ था, खर्राटे भर रहा था। वो काले रंग का था। उसके सिर के बाल बिखरे हुए थे और उसकी खासियत ये थी कि वो काफ़ी लंबा चौड़ा था। 6.5 फीट लंबा रहा होगा। उसका शरीर हाथी के बच्चे की तरह लग रहा था। उसकी बाएं हाथ बहुत भारी थे। साधारण व्यक्ति से वो 2.5 गुना लग रहा था। वो बिना रुके खर्राटे भर रहा था। ये कौन है? पारसनाथ बोला। अकेला है। महाजन आसपास निगाहें दौड़ाता क्या उठा। नगीना में मौजूद गुड्डी की निगाह उस व्यक्ति पर ही टिकी थी। उठाओ इसे। नगीना के होठों से गुड्डी के लहजे में स्वर निकला। मोना चौधरी ने नगीना को देखा। नगीना की निगाह उस सोए व्यक्ति पर थी। तभी महाजन आगे बढ़कर झुका और उसे हिलाया। ऐसा करते ही उसके खर्राटे रुक गए। महाजन ने उसे दूसरी बार हिलाया तो वो फौरन उठ बैठा। नींद से भरी लाल सोर आंखें खोली और उन सबको देखने लगा। फिर वो खड़ा हो गया। वो दैत्य की तरह लंबा चौड़ा दिखा। तो तुम लोग आए हो, चक्रव्यूह तोड़ोगे? वो उपास भरे स्वर में क्या उठा। हाँ, मोना चौधरी बोली। अब हमें क्या करना है? वो तीनों चीज़ें लाए हो? उस व्यक्ति ने पूछा। मेरे पास है। मोना चौधरी ने अपनी जेब थपथपाई। तो ये चबूतरा साफ करो।
चबूतरे पर हर चीज़ के लिए अलग खांचा बना है। कुल 3 खांचे हैं। जो चीज़ जिस खांचे में फिट जाए उसे वहीं पर डाल दो, उसने मुस्कुरा कर कहा। महाजन और पारसनाथ धूल से भरा चबूतरा साफ करने लगे। ये मूर्ति किसकी है? मोना चौधरी ने उससे पूछा। मौत के देवता की, उसने बताया। तुम कौन हो? मैं मौत के देवता का सेवक हूँ। वो पुनः मुस्कुराया। यहीं रहते हो? हाँ। मूर्ति पर धूल है, चबूतरे पर धूल है। तुम किस तरह की सेवा कर रहे हो अपने देवता की? मेरा काम यहाँ तक पहुँचने वाले को राह दिखाना है, परंतु तुम लोगों से पहले आज तक यहाँ कोई नहीं पहुँच सका, उसने कहा। अब तुम लोग यहाँ आए हो तो मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ। चक्रव्यूह कैसे टूटेगा ये बताना मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो ये बताना है कि जिन चीज़ों को तुम लोग लेकर आए हो उन्हें कहाँ इस्तेमाल करना है। हम तीनों चीज़ें लाए हैं, परंतु चौथी चीज़ हमें यहाँ से मिलनी थी। वो क्या चीज़ है? वो चीज़ यही है, ढूंढो उसे, कहकर वो मुस्कुरा पड़ा। मैं क्यों बताऊँ? 3 चीज़ें तुम लोगों ने हासिल कर ली हैं, तो उसी तरह यहाँ की चौथी चीज़ को भी तलाश करो। मोना चौधरी ने नगीना को देखा। नगीना की चमकती निगाह उस व्यक्ति के दाएं हाथ की उंगली में फंसी अंगूठी पर टिकी थी। कुछ ही देर में महाजन और पारसनाथ ने चबूतरा और मौत के देवता की मूर्ति साफ कर दी। चबूतरा साफ होते ही वहाँ 3 छोटे छोटे खांचे बने दिखने लगे। एक खांचा तो स्पष्ट तौर पर गरारी के लिए बना नजर आ रहा था। मोना चौधरी ने गरारी उस जगह पर रखी तो वो पूरी फिट आ गई। दूसरे खांचे में टूटे खिलौने के पाँव से मिलते जैसे 2 छेद बने हुए थे। मोना चौधरी ने लकड़ी की वो आधी टूटी गुड़िया के पैर उन छेदों पर रखकर भीतर को ढकेला तो खिलौने का कमर तक का टूटा हिस्सा पूरी तरह वहाँ धंसकर फिट आ गया। अब नुकीला पत्थर बचा था। पत्थर की एक तरफ से चोंच निकली हुई थी। तीसरे बचे खांचे का रूप बनावट उस पत्थर जैसी थी। खांचे के भीतर एक छेद भी नजर आ रहा था। मोना चौधरी ने उस छेद पर पत्थर की नोक रखकर उसे दबाया तो फौरन पत्थर उस खांचे में फिट हो गया। तीनों चीज़ें अपने ठिकाने पर पहुंच चुकी थी, परंतु जवाब में कहीं से भी कोई हरकत नहीं हुई थी। वो चौथी चीज़ क्या है बेबी? महाजन ने पूछा। मालूम नहीं, वो आदमी कहता है कि यहीं है, ढूंढ लो। मोना चौधरी की निगाह चबूतरे पर जा रही थी। यहाँ पर ऐसा कोई खांचा भी नज़र नहीं आ रहा है कि उस चीज़ को ढूंढकर उसमें फंसा सके। क्या पता वो चीज़ क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, पारसनाथ ने नज़र दौड़ाते हुए कहा। वो काला आदमी शान से एक तरफ खड़ा था। हम पास पहुंचकर भी सफलता से बहुत दूर हैं, मोना चौधरी ने होंठ सिकुड़कर कहा। हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा, पारसनाथ ने कहा। हम ज़रूर सफलता पा लेंगे। पहले उस चीज़ के बारे में पता लगाना होगा कि वो चीज़ क्या है जिसकी हमें ज़रूरत है। इस बात की जानकारी हमें यह आदमी दे सकता है। ये नहीं बताएगा, महाजन बोला। इसे पकड़कर इसके मुंह से सब कुछ जानना होगा। ये ताकतवर है, महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस तरह खामोश भी तो नहीं बैठे रह सकते। पारसनाथ का स्वर सख्त हो गया। महाजन ने उस व्यक्ति को परखने वाली निगाहों से देखा, तभी मोना चौधरी नगीना की तरफ बढ़ गई। नगीना चबूतरे पर स्थापित उस सफ़ेद मूर्ति के पास खड़ी थी जो कि आलती पालती की मुद्रा में थी। क्या तुम नहीं बता सकती कि वो चौथी चीज़ क्या है जो हमें यहाँ से हासिल करनी है? पास पहुंचकर मोना चौधरी ने कहा। मिन्नो, नगीना के होंठों से गुड्डी के लहजे वाला स्वर निकला। इस मूर्ति के हाथ की उंगलियाँ देखो। मोना चौधरी की निगाह मूर्ति के हाथ की उंगलियों पर गई। हर उंगली में एक कीमती अंगूठी मौजूद थी, परंतु दाएं हाथ की लंबी उंगली में अंगूठी नहीं थी। मैंने देखा, पर मैं समझी नहीं कि तुम क्या कहना चाहती हो, मोना चौधरी बोली। दाएं हाथ की लंबी उंगली में अंगूठी नहीं है। वो अंगूठी उस व्यक्ति के हाथ की उंगली में मौजूद है। वो अंगूठी उसकी उंगली से निकालकर इस मूर्ति के दाएं हाथ की लंबी उंगली में डालना ही चक्रव्यूह तोड़ने का आखिरी काम है। मोना चौधरी के होंठ पिच गए। उसने फौरन पलटकर कुछ दूर खड़े उस व्यक्ति को देखा। दूर से ही उसके हाथ में चमकती अंगूठी नजर आ गई। मोना चौधरी बोली, वो अंगूठी मूर्ति की उंगली में डालने पर चक्रव्यूह टूट जाएगा? हाँ, लेकिन उससे अंगूठी हासिल करना आसान नहीं है। वो तुम लोगों से ज़्यादा ताकत रखता है। तब तक महाजन और पारसनाथ आ पहुँचे थे। अगर हमें उससे अंगूठी हासिल करनी है तो करके ही रहेंगे, मोना चौधरी ने दृढ़ स्वर में कहा। नगीना खामोश रही। क्या बात है मोना चौधरी? पारसनाथ ने पूछा। मोना चौधरी ने उन्हें अंगूठी के बारे में बताया। सुनकर दोनों के चेहरों पर कठोरता नाच उठी। इस चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, महाजन क्या उठा। इस चक्रव्यूह के टूटने पर ही हम सब दोबारा इकट्ठे हो पाएंगे और नागमणि की माँ यानी नागिन को बेवरा के तिलिस्म से आज़ाद कराकर वापस अपनी दुनिया में लौट सकेंगे। नहीं तो हम यहीं पर भटकते रह जाएंगे। इन सब बातों को जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन के प्रकाशित 2 उपन्यास नागमणि और नरबली, जो कि आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हम आसानी से उससे वो अंगूठी हासिल कर लेंगे, पारसनाथ ने दृढ़ स्वर में कहा। जल्दी मत का पारसनाथ, मोना चौधरी कठोर स्वर में बोली। वो हमसे ताकतवर है। क्या हम तीनों की ताकत से ज़्यादा ताकत रखता है वो? पारसनाथ दांत बीच कर क्या उठा। तुम्हारा मतलब कि तीनों एक साथ उसे पकड़ें? मोना चौधरी के होंठों से निकला। हाँ, हम उसे संभाल लेंगे। नगीना भी तो है, वो ज़बरदस्त योद्धा है, वो भी तो हमारा साथ देगी, महाजन ने कहा। हम तीनों ही बहुत है उसे संभालने के लिए। पारसनाथ का लहजा खतरनाक हो उठा। मोना चौधरी उस काले व्यक्ति के पास जा पहुंची। महाजन और पारसनाथ भी सतर्क से उस तरफ बढ़ गए। तो तुम हमें नहीं बताओगे कि वो चौथी चीज़ क्या है जिससे चक्रव्यूह टूटेगा? मोना चौधरी बोली।
ये बताना मेरा काम नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। तुमने हाथ में जो अंगूठी पहन रखी है वो तो मुझे दे सकते हो। पल भर के लिए उसकी आंखों में हैरानी उभरी, फिर लुप्त हो गई। तुम्हें कैसे पता चला कि वो चौथी चीज़ अंगूठी है? खुद को संभाल कर वो क्या उठा। ये मुझे दे दो। कभी नहीं, ये तो मुझे इतनी पसंद आई कि देवता के हाथ की उंगली से निकाल कर अपनी उंगली में डाल ली। इसकी हमें ज़रूरत है, तुम जानते ही हो। ये मैं किसी कीमत पर नहीं दे सकता, उसने दृढ़ता भरे ढंग में इनकार में सर हिलाया। मोना चौधरी के चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो? तुम लोग मेरे से जीत नहीं सकते। उसी पल मोना चौधरी ने उस पर छलांग लगा दी। मोना चौधरी उसके पहाड़ जैसे शरीर से जा टकराई। उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके साथ ही उसने अपना हाथ घुमाया तो मोना चौधरी छिटक कर दूर जा गिरी। पीड़ा से उसका शरीर झंझना उठा। तभी पारसनाथ और महाजन उस पर झपट पड़े। उसने फुर्ती से दोनों की गर्दन पकड़ी और दोनों के सिर वेग के साथ आपस में टकरा दिए। पलक झपकते ही दोनों के सिर आपस में टकरा कर पिचक गए। सिर फट गए, दोनों का खून बहने लगा। उसने दोनों को छोड़ा तो वे कटे पेड़ की तरह नीचे जा गिरे। वे रह रहकर तड़प रहे थे, परंतु स्पष्ट लग रहा था कि वो जीवित नहीं रहने वाले। मोना चौधरी ने यह दृश्य देखा तो हक्की पक्की रह गई, आंखें फटकर फैल गईं। नगीना का चेहरा भी कठोर हो गया था। अगले ही पल मोना चौधरी के चेहरे पर भूचाल के भाव पैदा हो गए। कमीने, वो गला फाड़कर चिल्लाई और उसकी तरफ दौड़ पड़ी। ठहर मिन्नो, नगीना चिल्लाई, मैं भी आ रही हूँ। इसके साथ नगीना भी दौड़ी। दोनों एक साथ हवा में उछलकर उसकी तरफ लपकी। मिन्नो, नगीना चीखी, इसकी बाह से लिपटना। जब तक इसकी बाहें काम करेंगे हम सफल नहीं हो सकेंगी। तब तक उसने अपनी दोनों बाहें दोनों से बचने के लिए आगे कर दी थी। नगीना उसकी एक बाह से टकराई और बेल की तरह बाह से लिपट गई। इसी तरह मोना चौधरी भी उसकी बाह से टकराई, परंतु वो बाह से लिपट न सकी और लटक कर रह गई। अगले ही पल बाह पकड़े उसने उछाल मारी और दोनों टांगों की कैंची उसकी गर्दन पर डाल दी। नगीना एक बाह से लिपटकर उसकी एक बाह को पूरी तरह व्यस्त कर चुकी थी, परंतु अंगूठी दाईं बाह के हाथ की उंगली में थी, जो कि मोना चौधरी की तरफ थी। मोना चौधरी की टांगें कैंची की तरह उसकी गर्दन पर पड़ी थी। वो बाह से मोना चौधरी की टांगों को झटकने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ था। तब तक मोना चौधरी की निगाह उसके हाथ पर पड़ चुकी थी, जो कि उसकी टांगों को अलग करने की चेष्टा कर रहा था। उस हाथ की उंगली में पड़ी अंगूठी को पाने के लिए उसने झपट्टा मारा और उसकी कलाई को अपने हाथ में काबू में करके जंगली उंगली से अंगूठी निकालने लगी। उसने दूसरी बाह को नगीना से आज़ाद करना चाहा, परंतु नगीना ने लिपट कर उसकी दूसरी बाह बेकार कर रखी थी। अगले ही पल अंगूठी मोना चौधरी के हाथ में आ गई। ऐसा होते ही मोना चौधरी ने उसके गले से टांगों की कैंची हटाई, एक ही छलांग में हवा में उछलती नीचे आ खड़ी हुई। अंगूठी मिल गई बेला, मोना चौधरी चीखी। अंगूठी को जल्दी से मूर्ति की उंगली में डाल दे, नगीना बाह से लिपटी चीखी। मोना चौधरी चबूतरे पर मौजूद मूर्ति की तरफ दौड़ी। उस काले आदमी के होठों से गुर्राहट निकली। दूसरे हाथ से उसने नगीना को पकड़कर बाह से अलग किया और दूर उछाल दिया। नगीना ने हवा में कलाबाजी खाई और पाँव के बल जमीन पर खड़ी हो गई। तब तक वो काला आदमी मूर्ति की तरफ दौड़ रहा था। मोना चौधरी मूर्ति के हाथ की लंबी उंगली में अंगूठी डाल रही थी। वो आ रहा है मिन्नो, नगीना चीख उठी। और अगले पल कयामत से भरे थे। मोना चौधरी ने अंगूठी को मूर्ति के दाएं हाथ की लंबी उंगली में डाल दिया था। उसी पल ज़मीन के भीतर से गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ज़मीन ज़ोरों से काँपी और चबूतरा टुकड़े टुकड़े होकर बिखरता चला गया। मूर्ति भी नीचे गिरकर टूट गई। तभी ज़मीन फटने लगी। ज़मीन में बड़ी बड़ी खाइयाँ दिखने लगी थी। पेड़ नीचे गिरने लगे। हर तरफ तबाही तबाही पैदा होती चली गई। तभी ज़मीन ज़ोरों से काँपी और तेज़ गड़गड़ाहट के साथ मोना चौधरी के पाँव के नीचे की ज़मीन फट गई। वो तेज़ चीख के साथ भीतर जा गिरी। उसकी तरफ बढ़ने वाला काला आदमी भी नीचे जा गिरा था। गड़गड़ाहट की आवाज़ें स्पष्ट सुनाई दे रही थी बार बार। नगीना, जो कि ये सब होते हुए देखकर हक्की बक्की खड़ी थी, उसने मोना चौधरी को जब फटी ज़मीन में गिरते देखा तो वो चीखते हुए दौड़ी, मिन्नो, परंतु उसकी चीख वहाँ के शोर में दब गई। फिर ज़मीन ऐसे डोलने लगी जैसे कोई उसे पकड़कर दाएं बाएं से हिला रहा हो। नगीना लड़खड़ाकर नीचे जा गिरी। मिन्नो, नगीना फिर चीखी। इसके साथ ही नगीना फटी ज़मीन के भीतर गिरती चली गई और मस्तिष्क में अंधकार की चादर छा गई थी। उसके बाद क्या हुआ कुछ होश नहीं रहा, कुछ पता नहीं चला। नगीना को होश आया, उसने अपने आप को धूप में तपती ज़मीन पर पाया। उसे याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने जल्दी से निगाहें हर तरफ मारी तो खुद को ऐसी ज़मीन पर पाया जहाँ जैसे कोई शहर बर्बाद हुआ हो, भूकंप आकर आ गया हो। पेड़ उखड़े पड़े थे, चट्टानें इधर उधर बिखरी नज़र आ रही थी। सब कुछ गुड़मुड़ हुआ लग रहा था। नगीना को मोना चौधरी का ध्यान आया। वो फ़ौरन उठकर खड़ी हो गई। उसी पर नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक विद्यमान होती चली गई। फिर नगीना के होठों पर शांत सी मुस्कान नाच उठी। नज़रें हर तरफ जा रही थीं। तभी बाकेलाल लठौर और रुस्तराव दिखे, जो कि कुछ दूर बदहवास से दिखे। उन्होंने नगीना को देख लिया था। वो आगे आ रहे थे इस तरफ। पास पहुँचते ही बाकेलाल लठौर हाफ्ता से क्या उठा। भैणो, तुम ठीक हो गए? बाकी सब किधर होइला दीदी? रुस्तराव बोला। अचानक ही क्या होइला? जोरों से ज़मीन काँपो, मारे को तो लगो कि छतो मारे ऊपरो अगरो। ये बपड़ों को इधर पायो। आप उनका भी यही हाल होइला बाप।
भैणों, देवराज चौहानो किधरो होवे, बाकी सबो किधरो? सब पास ही कहीं हैं। नगीना के होठों से गुड्डी के लहजे में स्वर निकला। देख लो कि वो। तभी बाकीलाल लौटा सामने की तरफ इशारा करके बोला, मुन्नो चौधरी जिंदा होवे? सबने उधर देखा। मोना चौधरी एक पेड़ के तने की ओर से उठ रही थी। उधर महाजन पारसनाथ होइला बाप। दूसरी तरफ से महाजन और पारसनाथ चले आ रहे थे। मोना चौधरी भी इस तरफ आने लगी थी। सबो ही सलामत लगे हो? हमने चक्र भी तोड़ दिया बेबी, महाजन खुशी से चिल्लाकर बोला। हम मौत की घाटी से बाहर आ गए, हम जीत गए, मोना चौधरी खुशी से बोली। वे पास आ गए। वो रहा सोहनलाल, पारसनाथ क्या उठा। कुछ दूरी पर से सोहनलाल आ रहा था। उसने दूर से ही हाथ हिलाया। फिर देवराज चौहान दिखा जो कि सोहनलाल के पीछे की तरफ से आ रहा था। हम सब एक होते जा रहे हैं, मोना चौधरी बोली। नगीना के होठों पर मुस्कान और आंखों में कांच जैसी चमक थी। जगमोहन और शांभवी अभी तक नहीं दिखे, महाजन क्या उठा। सोहनलाल और देवराज चौहान पास आ पहुँचे। तुमने चक्र भी तोड़ दिया मोना चौधरी, देवराज चौहान बोला। हम सब दोबारा मिल गए। मैंने कुछ नहीं किया, ये हम सब की मेहनत है। सोहनलाल, नगीना, बाकी के बिना मैं ये काम ना कर पाती। मतलब वो तो कामों के ओढ़ों से हो वो। बाकीलाल लौटहर का हाथ मुझ पर पहुंच गया। जगमोहन का अभी तक पता नहीं, सोहनलाल ने कहना चाहा। वो रहा जगमोहन, देवराज चौहान क्या उठा। एक तरफ कुछ दूरी पर जगमोहन इधर ही दौड़ा चला आ रहा था। सबकी निगाहें उस पर जा टिकी। जगमोहन बदहवास सा नज़र आ रहा था। पास आते ही वो क्या उठा। क्या चक्र भी टूट गया? हाँ, महाजन बोला। ओह, मेरी शांभवी किधर है? वो नज़र नहीं आ रही। हम सब मिल गए परंतु शांभवी, वो कहाँ है? शांभवी तो यहाँ नहीं है, मोना चौधरी बोली। वो पास में ही कहीं होगी, ढूंढो उसे। अकेली वो परेशान हो रही होगी, उसे हम सब ढूंढते हैं। हाँ हाँ, पारसनाथ बोला, अभी उसे ढूंढ लेते हैं। देवराज चौहान नगीना को लेकर एक तरफ पहुँच गया। गुड्डी, बोल चौहान, शांभवी सच में जिंदा नहीं है। तूने कहा था कि। मैंने जो कहा था वो सही है, गुड्डी ने गंभीर स्वर में कहा। शांभवी को अब युवक के रूप में नया जन्म लेना है और उधर चौधरी महल के कैद खाने में आत्महत्या कर चुका है। चौधरी का युवती के रूप में जन्म हो चुका है, मतलब कि चौधरी ने औरत के रूप में जन्म लिया है और शांभवी पुरुष के रूप में जन्म लेगी और चौधरी से अपने हिसाब बराबर करेगी। शांभवी और चौधरी के बीच ऐसा ही सिलसिला 3 जन्मों तक चलेगा। शांभवी जगमोहन के लिए पैदा नहीं हुई थी। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। जगमोहन को समझा दे, तेरी बात वो समझ जाएगा, गुड्डी ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान जगमोहन के पास पहुंचा और उसे अलग ले जाकर बोला, तुम्हें याद होगा मौत की घाटी के देवता ने जब हमने मौत की घाटी में प्रवेश किया था तो कहा था कि अगर चक्र भी टूटता है तो मरने की अवस्था में भी हम जीवित होकर फिर इकट्ठे हो जाएंगे, परंतु अगर शांभवी मर गई तो वो जीवित नहीं हो सकेगी क्योंकि वो इस दुनिया की, हमारी दुनिया की नहीं। लेकिन शांभवी जिंदा है, जगमोहन क्या उठा। वो जिंदा नहीं है, देवराज चौहान गंभीर था। वो जिंदा नहीं है, मैंने खुद उसे मरी हालत में देखा था। देवराज चौहान को झूठ बोलना पड़ा कि जगमोहन सामान्य हो सके। वो मर चुकी है, तुम अब उसे कभी नहीं देख सकते। अपने को संभालो जगमोहन, अभी हमने कई काम करने हैं। तुमने सच में उसे मरी हालत में देखा? जगमोहन ने टूटे स्वर में पूछा। हाँ, अब वो तुम्हें नहीं मिल सकती, उसका ख्याल अपने मन से निकाल दो। जगमोहन ने अपना माथा थाम लिया। देवराज चौहान ने उसका कंधा थपथपाया। जगमोहन सामान्य तो नहीं हो सका उस पर, परंतु चुप चुप सा रहा, चेहरे पर दुख उमड़ा रहा। सब इकट्ठे होने के बाद उनमें बातचीत हुई। अब हमें किस दिशा में जाना है? मोना चौधरी बोली। बेवरा का तिलिस्म किस तरफ है? यहाँ तो राह बताने वाला भी कोई नहीं, सोहनलाल ने कहा। उसी पल चंद कदमों के फासले पर एक नागिन दिखी जो कि आगे बढ़ते हुए एकाएक कुंडली मारकर उन्हें देखने लगी। फिर देखते ही देखते वो मानवीय रूप में बदलती चली गई। वो नागमणि थी। खूबसूरत घाघरा चोली पहने वो मुस्कुरा रही थी। उसके लंबे बाल कूलों तक जा रहे थे। बालों की मोटी लत माथे पर आ रही थी, बड़ी बड़ी आँखें, सब कुछ देखते ही बनता था। सबसे पहले बाकीलाल लठौर की निगाह उस पर पड़ी तो वह चौंक कर बोला, नागमणो, तम मारे छोरे को डसो, हम थारे को वट दो। बाकी भैया, नगीना बोली, पुरानी बातें भूल जाओ। तुम, महाजन के ओठों से निकला। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता थी। मोना चौधरी की निगाह नागमणि के खूबसूरत चेहरे पर टिक चुकी थी। सबको देखने के बाद नागमणि ने देवराज चौहान और मोना चौधरी को देखा। तुम तो गायब होइला बाप, जब से पूर्व जन्म में प्रवेश करेला तभी मिलेला तुम, रुस्ता राव ने कहा। मिन्नो, नागमणि मुस्कान भरे स्वर में कह उठी, मैं तेरी आभारी हूँ कि तूने जो वायदा किया उसे निभाने पूर्व जन्म में आ पहुँची। अगर तू कोशिश ना करती तो शायद ये काम नहीं हो पाता। अभी भी ये काम अधूरा है, मोना चौधरी ने कहा। मुझे विश्वास है कि तुम और देवा ये काम अब जल्दी से पूरा कर दोगे। तू पहले कहाँ थी? पहले कब? जब हम चौधरी के हाथों में थे, जब महल वालों के पास फंसे, जब बेवरा ने हमें मौत की घाटी में पहुँचा दिया। मौत की घाटी में हम पर मुसीबत आती रही, तब तुम कहाँ थी? मोना चौधरी ने कहा। तब मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं आ सकी। मैं जानती थी कि महल वालों का मामला तुम लोग निपटा। मेरी बलि दे दी थी महल वालों ने, मेरा गला काट डाला था। अगर जादूगर ना होता तो मैं जीवित ना हो पाती। शिकायत ना कर मिन्नो, अब सब कुछ ठीक है।
बेवरा ने हमें मौत की घाटी में पहुंचाया, तब तो हमें सतर्क कर सकती थी या उसे रोक सकती। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। बेवरा विष देवता है, भला उसके मुकाबले पर मैं कैसे सामने आती, जबकि मेरा जहर उसी की देन है। मैं जानती थी बेवरा क्या कर रहा है, परंतु मैं कुछ ना कर सकी। लेकिन अब बेवरा खुश होगा कि मौत की घाटी का चक्रव्यूह टूट गया। अब उसकी औलादें बिना विष के नहीं पैदा होंगी। रही बात मौत की घाटी की, तो मैं वहाँ प्रवेश करती तो वहीं भटकती रहती। सामान्य लोगों की तरह मुझे भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। मैं बहुत चिंतित रही कि मौत की घाटी से तुम लोग बाहर आ पाओगे या नहीं, परंतु ठीक रहा, तुम लोग आ गए। मौत की घाटी का चक्रव्यूह टूट गया। नागमणि गंभीर स्वर में कह रही थी, अब तुम और देवा मेरा भला करो। मेरी माँ यानी नागिन को बेवरा ने 250 सालों से तिलिस्म में कैद कर रखा है, और तिलिस्म को तुम दोनों के नाम बांध रखा है। तिलिस्म की चाबी कहाँ है मिन्नू? मोना चौधरी ने जेब से तिलिस्म की चाबी यानी ब्लैक डायमंड निकाला। ये रही चाबी। हाँ, नागमणि खुशी से भरे स्वर में कह उठी, इससे तुम लोग आसानी से बेवरा के उस तिलिस्म को तोड़ सकते हो जहाँ पर मेरी माँ यानी नागिन कैद है। नाग माँ नागिन को देखने के लिए तड़प रहे हैं। जब से तुम लोगों ने पूर्व जन्म में प्रवेश किया है, तब से वो ठीक से नींद भी नहीं ले पाए। हर आहट पर उन्हें लगता है कि तिलिस्म टूट गया। वो अपनी प्रिय पत्नी को फिर से पा लेना चाहते हैं। मैं अपने माँ बाप यानी नाग नागिन को फिर से मिला देना चाहती हूँ। नाग बाबा ने तपस्या करके शक्तियाँ हासिल की और मुझ में डाल दी। फिर मेरा जन्म अजांची के यहाँ कन्या के रूप में करा दिया कि बड़ी होकर मैं अपनी माँ यानी नागिन को बेवरा की कैसे आज़ाद कराऊँ। मैं बाबा को खुश देखना चाहती हूँ, उन्हें वापस उनकी पत्नी का साथ दे देना चाहती हूँ। जब वे दोनों एक साथ होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक लहरा रही थी। वो कह उठी, तू बहुत बड़ी भूल में है नागमणि। नगीना के स्वर में गुड्डी का लहजा था। नागमणि की निगाह नगीना पर जा ठहरी। क्या कहना चाहती है तू? नागमणि बोली, मैंने तुझे पहले भी सतर्क किया था कि अपनी माँ को आज़ाद कराने की कोशिश छोड़ दे, कुछ हासिल नहीं होगा। नाग बाबा का वजूद मिट जाएगा, तिलिस्म के भीतर का हाल देखते ही, और तू भी बर्बाद हो जाएगी। बकवास मत कर तू, नागमणि ने तीखे स्वर में कहा। यह बकवास नहीं, हकीकत है। नगीना के होठों से निकलने वाले स्वर में दृढ़ता थी। हालांकि वक्त निकल चुका है, फिर भी तू चाहे तो इस काम को रोका जा सकता है। बेवरा के उस तिलिस्म को मत तोड़ जहाँ तेरी माँ कैद है। असंभव। नागमणि के दांत पिच गए। नादानी मत कर, बर्बादी के सिवाय तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। बर्बादी कैसी? मेरी माँ तिलिस्म में कैद है ना? यकीनन। तो मैं अपनी माँ को आज़ाद अवश्य कराऊंगी। नागमणि फफकार सी उठी। मेरे कहने पर भी तू नहीं मान रही, जबकि तेरे को एहसास होना चाहिए कि मैं गलत नहीं कहती। नाग बाबा के लिए मुझे अपनी माँ चाहिए, नागमणि ने दृढ़ स्वर में कहा। यह तेरा आखिरी फैसला है? हाँ, मैंने कितनी कोशिश की, ढेरों यत्न करने के बाद मैं अब अपनी कोशिशों में कामयाब होने जा रही हूँ, और तुम कहती हो कि मैं अपने कदम वापस खींच लूँ? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, नागमणि ने फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहा। मैं तेरे को समझा ही सकती थी, तेरी बाँह पकड़कर वापस नहीं खींच सकती, पर उस वक्त सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही होगा जब तू और तेरा बाबा तेरी जिद की वजह से बर्बाद होंगे। गुड्डी गंभीर स्वर में कह उठी। तभी मोना चौधरी ने नगीना से कहा, बेवरा का तिलिस्म तोड़ने में हमें तो बेवजह का खतरा नहीं है। नहीं, हम में से किसी को कोई खतरा नहीं है, नगीना और गुड्डी ने शांत स्वर में कहा। सब बातें सुन रहे थे, परंतु देवराज चौहान के अलावा गुड्डी के अस्तित्व से कोई वाकिफ नहीं था कि वह नगीना के शरीर में आने वाली देवताओं की तरफ से भेजी अद्भुत शक्ति है। जब जब वो आती है, नगीना की आंखें कांच की तरह चमक उठती हैं। तभी देवराज चौहान ने नागमणि से कहा, तिलिस्म न तोड़ने की बात तुम्हें मान लेनी चाहिए, इसमें तुम्हारा ही भला है। तिलिस्म तोड़ना ज़रूरी हो चुका है देवा। बाबा के सामने उनकी नागिन खड़ी करके बाबा के चेहरे पर मैं खुशी देखना चाहती हूँ। इस वक्त के लिए मैंने बहुत कोशिशें की हैं। बाबा ने भी शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए एक लंबा वक्त तपस्या में गुजारा है। बाबा को शुरू से ही यकीन था कि मैं उनकी नागिन को ज़रूर बेवरा की कैद से आज़ाद करा लूँगी, परंतु इसमें तुम्हारा या तुम्हारे बाबा का नुकसान हो सकता है, देवराज चौहान ने कहा। फ़ायदे और नुकसान की बात बहुत पीछे छूट चुकी है, अब बात सिर्फ तिलिस्म तोड़ने की है, मेरी माँ को आज़ाद कराने की है। नागमणि के स्वर के ज़र्रे ज़र्रे में दृढ़ता झलक रही थी। पारसनाथ क्या उठा। मोना चौधरी, हम जिस काम के लिए पूर्व जन्म में आए हैं वो काम पूरा करके हमें वापस अपनी दुनिया में चले जाना चाहिए। नागमणि चाहती है कि बेवरा का तिलिस्म तोड़कर उसकी माँ यानी नागिन को आज़ाद कराया जाए, तो हमें यह काम बिना किसी विलंब के पूरा कर देना चाहिए। उसके बाद नागमणि के साथ अच्छा घटित होता है या बुरा, हमें मतलब नहीं। मैं पारसनाथ की बात से सहमत हूँ, सोहनलाल बोला। बाप काम को नक्की करने का, रुस्ता राव ने कहा। जगमोहन उदास सा शांभवी की यादों में खोया बोला, जो कुछ करना है जल्दी करो, अब यहाँ रहने का मेरा मन नहीं करता। बेवरा का तिलिस्म कहाँ है? देवराज चौहान ने नागमणि से पूछा। बेवरा के महल के नीचे ही वो तिलिस्म है जहाँ उसने मेरी माँ को कैद कर रखा है। वो जगह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, उस तरफ। नागमणि ने एक तरफ इशारा किया। कुछ देर तक चलते रहना होगा, फिर बेवरा का महल दिखने लगेगा। बेवरा हमें तिलिस्म तोड़ने देगा? सोहनलाल ने पूछा। ज़रूर तोड़ने देगा, वो रोक नहीं सकता, क्योंकि अभी मेरी माँ को तिलिस्म में कैद करके उसने तिलिस्म को देवा मिन्नू के नाम से बांध दिया था।
कि सिर्फ देवा मिन्नो ही तिलिस्म को तोड़ सकते हैं। ऐसे में बेवरा देवा मिन्नो को तिलिस्म तोड़ने से रोकता है या कोई अड़चन पैदा करता है तो ये नियम के खिलाफ होगा। ताकतों के मालिक बेवरा को क्षमा नहीं करेंगे, उसे सज़ा देंगे। इसलिए बेवरा देवा मिन्नो के रास्ते में कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा। मारे को बतायो, बाकेलाल राठौर बोला। यो तिलिस्म बेवड़ों ने देवा मिन्नो के नामों से ही काय को बांधो, मारे और वो छोरों के नामों से क्यों ना बांधे हो? तिलिस्म को तब बांधा गया था जब तुम लोग इसी धरती पर पैदा हुए थे। तब मिन्नो नगरी की मालकिन थी और देवा के विरोधी विचार का होने की वजह से नगरी में लड़ाई छिड़ गई थी। देवा और मिन्नो एक दूसरे की जान के प्यासे हो रहे थे। तब बेवरा ने सोचा कि देवा मिन्नो कभी भी एक नहीं होंगे और कभी मिलकर उसका तिलिस्म तोड़ने नहीं आ सकेंगे। यही वजह रही कि बेवरा ने मिन्नो और देवा के नाम से तिलिस्म को बांध दिया था। उसके बाद देवा मिन्नो का यह तीसरा जन्म है और दूसरी दुनिया में पैदा होकर भी ये तिलिस्म तोड़ने आ पहुँचे। तुम्हारी वजह से ये सब होइला है बाप। कोई वजह तो होनी थी, नागमणि शांत स्वर में कह उठी। कोई भी चीज़ कभी भी स्थायी नहीं रहती, हर चीज़ के अंत का समय होता है और कोई ना कोई कारण बन जाता है। मैं तो ये सोचकर काँप जाती हूँ कि मेरी माँ बेवरा के तिलिस्म में 250 वर्षों से कैद है। कैद में कितनी तकलीफ़ें सह रही होगी वो। मैं तो तड़प रही हूँ उसे आज़ाद कराने को। इससे ज़्यादा तू तब तड़पेगी जब अपनी माँ को सामने पाएगी। नगीना के होठों से गुड्डी का स्वर निकला। नागमणि ने आंखें सिकुड़कर नगीना को देखा। तुम मुझसे जलती क्यों है? नागमणि बोली। ऐसा सोचना तेरी भूल है। भूल नहीं है, पहले तू कई बार मेरे रास्ते में आ चुकी है। 2 बार मैंने तुझे अपने जहर से डसा, परंतु मेरे तेज विष से तूने किसी तरह खुद को बचा लिया। तूने बहुत कोशिश की कि देवा मिन्नो पूर्वजन्म में प्रवेश न कर। इसी में तेरा भला है। मेरा भला कहाँ है? मैं बखूबी जानती हूँ। नागमणि कड़वे स्वर में क्या उठी। तेरी माँ बेवरा की कैद में होती तो मैं देखती तेरा हाल कि तू कितना तड़पती, कैसे ना आज़ाद कराती अपनी माँ को। नगीना की चमकती आंखें नागमणि पर जमी रही। कहा कुछ नहीं। जहाँ चलना है चलो, यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? जगमोहन क्या उठा। उस तरफ बढ़े हम? मोना चौधरी ने नागमणि से पूछा। हाँ, कुछ देर बाद तुम लोगों को महल दिखने लगेगा। आसपास नगरी है, लोग आते जाते दिखेंगे। वो बेवरा का महल है। मैं तुम लोगों को बेवरा के महल के बाहर ही मिलूंगी, नागमणि ने कहा और उसी पल वो नागिन के रूप में आती चली गई। फिर तेज़ी से ज़मीन पर रेंगती आगे बढ़ी और देखते ही देखते लुप्त हो गई। धूप और गर्मी में पसीने से लथपथ हो चुके थे, परंतु उन्हें ज़्यादा न चलना पड़ा था। नागमणि ने सही कहा था कि जल्दी महल दिखने लगेगा। वो लाल पत्थरों से बना महल था जो कि उन्हें बहुत दूर से ही दिखने लगा था। उस तक पहुंचने में उन्हें वक्त लगा। महल के आसपास चारों तरफ नगरी बसी हुई थी। लोग आ जा रहे थे। एक साथ इतने लोगों को आया पाकर वहाँ के लोग अचरज से उन्हें देखने लगे थे, परंतु वे लोग महल की दिशा में बढ़ते रहे और पास आ पहुँचे। वहीं पर उन्हें नागमणि दिखी। साथ में बूढ़ा किंतु सेहतमंद व्यक्ति था जो कि नाग बाबा था, नागमणि का पिता था। इससे आप पूर्व प्रकाशित उपन्यास नागमणि में मिल चुके हैं। वे सब नागमणि के पास जा पहुँचे। सबकी निगाह नाग बाबा पर थी क्योंकि उसे पहले किसी ने नहीं देखा था। ये कौन है? मोना चौधरी ने नागमणि से पूछा। ये बाबा हैं। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इन्हीं के लिए कर रही हूँ। नागमणि ने मुस्कुराकर बाबा को देखा। नाग बाबा मुस्कुराए, फिर सबसे कह उठे। मैं तुम लोगों का आभारी हूँ कि इस कठिन काल में मेरी बेटी का साथ दिया। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कहने के साथ ही नाग बाबा की निगाह नगीना पर जा टिकी। नगीना चमकती निगाहों से नाग बाबा को देख रही थी। यहाँ हम आपको बता दें कि नागमणि जानती है कि नगीना के भीतर गुड्डी नाम की शक्ति आती है और नाग बाबा को भी इस बात का पता है। तुम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि बेवरा का तिलिस्म तोड़कर मैं अपनी पत्नी को आज़ाद कराऊँ? नाग बाबा ने कहा। क्या मेरे समझाने से तुम समझ जाओगे और अपनी कोशिश से पीछे हट जाओगे? गुड्डी बोली। कभी नहीं, नाग बाबा ने दृढ़ स्वर में कहा। तो फिर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये कर्मों वाला शुभ वक्त मेरे जीवन में कठिन दौर के पश्चात आया है। मैं अपनी नागिन को बेवरा की कैद से आज मुक्त करके ही रहूँगा। उसके बिना मेरा मन कभी नहीं लगा। मेरा जीना नहीं रहा। मेरी नागिन जब मुझे देखेगी तो कितना प्रसन्न होगी। वो सोच भी नहीं सकती कि उसकी खातिर मैंने तपस्या करके सामान्य नाग से नाग बाबा की पदवी हासिल की। ताकतों को पाया कि किसी तरह तिलिस्म को तोड़कर अपनी नागिन को आज़ाद करा सकूं। मेरी नागमणि मेरी ताकतों का दूसरा रूप है। आज ये सुनहरी मौका मैं हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ? नाग बाबा की आंखों में आंसू चमक उठे। अपनी नागिन के बिना कितना तड़पा हूँ मैं, ये सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। इस दर्द को मैं ही देख सकता हूँ। नगीना और गुड्डी ने मुंह फेर लिया। टिकी धूप में वे नहा रहे थे। देवराज चौहान ने सामने महल के गेट को देखा जहाँ 2 दरबान कमर में तलवार और कटारे बांधे खड़े थे। महल की दीवारें 15 फीट ऊंची थी। फिर उसने नागमणि से कहा, अब क्या करना है हमने? महल के भीतर चलना है, नागमणि कह उठे। ये पहरेदार हमें भीतर जाने देंगे? जगमोहन ने कहा। बात करो उनसे, नागमणि ने कहा। वे सब महल के बड़े से फाटक की तरफ चले गए। बढ़े गए। नागमणि और नाग बाबा सबके पीछे रहे। हमें महल में जाना है, देवराज चौहान ने दरबानों से कहा। क्यों? एक दरबान ने पूछा। काम है। काम बोलो। बेवरा से मिलना है। देवराज चौहान का स्वर शांत था। क्या काम है मालिक से? दूसरे दरबान ने कहा।
एक ही बार में सारी बात कहो। मैं मिन्नू हूँ और ये देवा, मोना चौधरी बोली। हम बेवरा का तिलिस्म तोड़ने आए हैं, जहाँ उसने नागिन को कैद कर रखा है। तुम लोग भीतर जा सकते हो। दरबान ने फाटक में लगा छोटा सा गेट खोल दिया। वे सब एक एक करके भीतर प्रवेश कर गए। भीतर हरी घास का छोटा सा मैदान दिखा, फूलों की क्यारियाँ और पेड़ दिखे। कुछ लोग अपने कामों में व्यस्त दिखे। वे सब महल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गए, जो कि कुछ दूर नजर आ रहा था। महल के मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही वे सब ठिठक गए। सजा हुआ महल था। फर्श पर गर्म नर्म गद्देदार कपड़े जैसा कुछ बिछा था और पांव भीतर धंसते महसूस हो रहे थे। बैठने के लिए लकड़ी की शानदार कुर्सियां थीं, जिन पर गद्दियाँ रखी थी। छत पर कई फानूस लटक रहे थे। दीवारों पर पेंटिंग्स टंगी थी। हवा जाने कहाँ से आ रही थी और भीतर का मौसम सुहाना जैसा हो रहा था। कुर्सियों के एक तरफ सोने की परत जड़ा तख्त पोष रखा था। उस पर गद्दा और मखमल की सुर्ख चादर के अलावा गोल तकिए थे, जो बैठने वाले को आराम देते थे। और इस वक्त वहाँ पर बालीलाल यानी बेवरा बैठा मुस्कुराता इन सबको देख रहा था। पास में 2 नौकर खड़े थे। महल के उस हॉल जैसी जगह की ठीक बीचों बीच 5 फीट की छोटी सी मीनार बनी थी, जिसका मुंह ऊपर से खुला था। वहाँ इस प्रकार की मीनार का होना अजीब सा लग रहा था, परंतु वह बीचों बीच स्थित थी। बालीलाल को देखते ही सब ठिठक गए। तुम? जगमोहन के ओठों से निकला। बेईमान, धोखेबाज। मुस्कुराता रहा बालीलाल, इन्हें देखता रहा। इसो ने तो मारे को मौत के घाटों में फंसायो। बाकेलाल लठौर क्या उठा। पकड़ लो कमीने को, सोहनलाल ने गुस्से से कहा। उसे देखने पर देवराज चौन मोना चौधरी की नज़रें मिली। ये विष देवता बेवरा है, मोना चौधरी ने कहा। याद है, मौत की घाटी के देवता ने इसकी असलियत बताई थी, देवराज चौन ने धीमे स्वर में कहा। नगीना के चेहरे पर सामान्य भाव थे। स्वागत है, बेवरा तख्त से उठता हुआ बोला। तुम सबका स्वागत है। देवा और मिन्नू, साथ में तुम सबने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। मैं बहुत चिंतित था कि मेरी औलादें जहर के बिना पैदा हो रही हैं, जबकि मैं विष देवता हूँ। मेरे लिए शर्म की बात रही। ऐसा इसलिए हो रहा था कि नागिन को तिलिस्म में कैद करने से मौत का देवता मुझसे नाराज़ हो गया था और उसने मुझे श्राप दे दिया था कि मेरी औलादों में विष नहीं होगा। परंतु बहुत मिन्नतें करने पर मौत के देवता ने मुझे रास्ता सुझाया कि मौत की घाटी का चक्रव्यूह टूटने पर मुझ पर से श्राप हट जाएगा। तब से मैं लोगों को धोखे से मौत की घाटी में भेजने लगा कि कोई मौत की घाटी के चक्रव्यूह को तोड़ दे। मेरी कोशिश रंग लाई। लंबे समय बाद ही सही, परंतु तुम लोगों ने चक्रव्यूह तोड़ने में सफलता पाई और मैं श्राप से मुक्त हो गया। अब मेरी जो औलादें होंगी वो विष के साथ पैदा होंगी, जो कि मेरे लिए गर्व की बात है। मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों से। सबकी निगाह बेवरा पर ही रही। वैसे हम मिल चुके हैं पहले भी, भूले तो नहीं होगे मुझे? तन्नो, तो मैं कभी भी ना भूलो। तूने तो बहुत परेड कराई हमारी। महाजन गहरी सांस लेकर क्या उठा। बेवरा की निगाह नाग बाबा और नाग बड़ी पर जा टिकी। वो आगे बढ़कर बोला, सामान्य नाग से तुम तो बड़े ओहदे वाले बन गए तपस्या करके। अपनी नागिन को लेने आए हो? हाँ, मेरा सामना करने की हिम्मत आ गई तुम में? विष देवता बेवरा, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर रहा, नाग बाबा ने शांत स्वर में कहा। मैं तो सिर्फ अपनी नागिन को लेने आया हूँ, जिसे तुमने 250 वर्षों से कैद कर रखा है। मुझे उसकी जुदाई सहन नहीं हो रही। तो इन सब की ताकत को अपने साथ लेकर आया तू? बेवरा शांत स्वर में कह रहा था। नागलोक में मेरे ही दम पर तुम फुफकारते हो। तुम लोगों का जहर मेरी ही देन है। कितना एहसान है मेरा तुम सब पर। ऐसे में तुम्हारी नागिन को मैंने कैद कर लिया तो क्या बुरा किया? विष देवता बेवरा को तुम्हारी नागिन पसंद आ गई, परंतु उसने मुझे पसंद नहीं किया, तो मैंने उसे कैद कर लिया। तुम अपना जोड़ा किसी और के साथ क्यों नहीं बना लेते? तुम पहले मेरे पास आए होते तो मैं यही सलाह देता। मुझे सिर्फ मेरी नागिन चाहिए, नाग बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। तभी बेवरा की निगाह नागमणि पर गई तो क्या उठा। तू है नागमणि, पर तू अपनी माँ जितनी सुंदर नहीं है। तेरी माँ की सुंदरता को तो जवाब ही नहीं। थारे को ये सुंदर ना लागे हो? बाकेलाल लठौर बोला। पर मारे को तो ये खूबसूरत बहुतों लागे बेवड़े। विष देवता हूँ मैं, मेरी कसौटी पर बहुत कम चीज़ें खरी उतरती हैं, बेवरा ने शांत स्वर में कहा। बोल तू, उसने नाग बाबा से कहा। यहाँ से वापस जाने के बदले में मैं तेरे को हर कीमत दे सकता हूँ, जो तू लेना चाहे। मुझे मेरी नागिन वापस दे दे। उसी नागिन की तो कीमत दे रहा हूँ तुझे। मुझे कीमत नहीं, अपनी नागिन वापस चाहिए, नाग बाबा ने जिद भरे स्वर में कहा। तो तू नहीं मानेगा? नहीं। बेवरा ने नागिन को देखा तो उसी पर नगीना को देखा तो उसी पर नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक आ गई। मैं तेरे बारे में जानता हूँ, बेवरा ने नगीना से कहा। तूने इन्हें समझाया नहीं कि आग में हाथ ना डालें, कुछ भी हासिल नहीं होगा, जलेंगे वो अलग से। तेरे को समझा देना चाहिए था। समझाया था, नगीना के होंठों से गट्टी के लहजे में स्वर निकला, पर नहीं माने। हैरत है, तेरी बात नहीं मानी? नगीना खामोश रही। देवराज चौहान, नागमणि और नाग बाबा के अलावा कोई नहीं समझ पाया कि बेवरा ने किससे बात की है। अपनी करनी तो खुद भुगतेगा। बेवरा ने नाग बाबा को देखा। बेवरा, तभी मोना चौधरी क्या उठी। तुमने तिलिस्म मेरे और देवा के नाम से बांधा था, क्या हमें तिलिस्म तोड़ने का हक है? पूरी तरह, बेवरा हाथ फैलाकर बोला। मैं तो तुम लोगों के आने का ही इंतज़ार कर रहा था, परंतु अफसोस तो इस बात का है कि नागमणि या नाग को हासिल कुछ नहीं होगा।
नुकसान उठा जाएंगे ये सोचना तुम्हारा या मेरा काम नहीं है। ठीक कहा, हमें क्यों परेशानी हो इनके नुकसान से। बेवरा मुस्कुरा पड़ा। नागमणि और नागबाबा के चेहरों पर दृढ़ता के भाव नजर आ रहे थे। तुम असल बात पता क्यों नहीं देते कि क्या नुकसान होगा, जगमोहन बोला। वो बताना मेरा काम नहीं है जग्गू, बेवरा बोला। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आगे खाई है। मोना चौधरी ने जेब से तिलिस्म की चाबी यानी ब्लैक डायमंड निकाला और बोली, इसका इस्तेमाल कैसे करना है बेवरा। उस मीनार के ऊपरी रास्ते से इसे भीतर डाल दो, बेवरा ने हाथ से इशारा करके कहा। फिर क्या होगा, तिलिस्म के भीतर जाने का रास्ता खुल जाएगा, तब तुम लोग भीतर जा सकोगे। बेवरा ने मुस्कुराकर नाग बाबा को देखा। वहाँ इस नाग की नागिन मिलेगी जिसे मिलने के लिए एक जाने कब से तड़प रहा है। मोना चौधरी ने ब्लैक डायमंड यानी तिलिस्म की चाबी देवराज चौहान को थमा दी। देवराज चौहान आगे बढ़ा और 5 फीट ऊंची मीनार के ऊपर खाली हिस्से में तिलिस्म की चाबी डाल दी। कोई आवाज़ न उभरी और ब्लैक डायमंड भीतर कहीं जाकर लुप्त हो गया। गुड्डी के चेहरे पर गंभीरता के भाव नजर आ रहे थे, जबकि नागबड़ी और नागबाबा के चेहरे खुशी से चमकने लगे थे। हर किसी की निगाह मीनार पर टिक चुकी थी। कई पल ऐसे ही बीत गए। कुछ हो तो ना देखो। बाकेला लौट और क्या उठा। होगा, बहुत कुछ होगा, बेवरा गंभीर स्वर में क्या उठा। तिलिस्म का सैकड़ों सालों से बंद चक्र खुलने में कुछ वक्त लगेगा, फिर यह महल तबाह होगा। उसके बाद महलों तबाह होवे। जिस तिलिस्म का ताला तोड़ा जा रहा है उसके ऊपर ही तो यह महल खड़ा है। तिलिस्म टूटेगा तो महल कैसे खड़ा रह सकता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि देवा मिन्नो मिलकर तिलिस्म की चाबी के साथ यहाँ पहुँच जाएंगे और तिलिस्म को तोड़ देंगे। मैं निश्चिंत था इस बारे में, परंतु ये होना ही था। अब हो भी रहा है, लेकिन किसी भी बात का अफसोस नहीं है मुझे। देवा मिन्नो ने मेरी सबसे बड़ी चिंता हल कर दी। मेरे बच्चे बिना विष के पैदा हो रहे थे। मौत की घाटी का चक्रव्यूह तोड़कर मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। अब मेरे बच्चे विष से भरे पैदा होंगे। मैं उनमें सबसे बेहतरीन विष डालूंगा। मैं खुश हूँ। अब यो महल टूट जाए अब, हाँ, फिर तो हमारे को यहाँ से भागना चाहिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ हम खड़े हैं या ऊपर की छत हर हाल में सलामत रहेगी। तिलिस्म का निर्माण इस बात को ध्यान में रखकर किया था, क्योंकि तिलिस्म का मध्य भाग, यह मीनार यहाँ पर जो स्थित है, विष देवता बेवरा ने कहा। मारे को तभी तेज़ गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजी। जहाँ वे खड़े थे वहाँ ज़मीन में तीव्र कंपन हुआ, इतना तेज़ कि वे लड़खड़ा से गए। सब एक दूसरे को देखने लगे। बेवरा को देखा। बेवरा शांत खड़ा था। रह रहकर गड़गड़ की आवाज़ें हो रही थी। ज़मीन हिल रही थी। मीनार भी हिलती दिख रही थी। तभी चौधम भागता हुआ आया। मालिक, मालिक। परंतु वहाँ पहुंचकर चौधम ठिठक गया। हैरानी से वहाँ खड़े सब लोगों को देखा। तम चौधमो, बाकेला लौट और तीखे स्वर में बोला। तमने मारो को मौत के घाटों में ढकेलो। चौधम ने हड़बड़ाकर बेवरा से कहा, यह क्या हो रहा है मालिक। ये सब यहाँ तक आ पहुँचे। आपका ख्याल ठीक था कि तिलिस्म टूटने जा रहा है। बेवरा ने कहा, महल ढहने वाला है, सबको बाहर निकाल दो। जी मालिक। कहने के साथ ही चौधम भागता चला गया। तभी बहुत ज़्यादा तेज़ गड़गड़ाहट हुई और महल का बहुत बड़ा हिस्सा गिरने की आवाज़ आई। उसकी छत भी हिलने सी लगी। जगमोहन बेवरा से क्या उठा, ये छत हम पर गिर जाएगी। नहीं गिरेगी, बेवरा मुस्कुराया। मैं भी तो यहाँ खड़ा हूँ। उसके बाद उन्हें दीवारें गिरने, छतें गिरने की आवाज़ें आती रहीं। महल ढह रहा था। उसी दौरान एकाएक मीनार में कंपन हुआ और धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगी। ऐसा लगा जैसे मीनार ज़मीन में धंसी हो और अब बाहर आ रही हो। इस तरह धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जाने लगी। सब हैरानी से ये होता देख रहे थे। बेवरा के तिलिस्म पर गंभीरता थी। बेवरा के चेहरे पर गंभीरता थी। नगीना फ़ौरन देवराज चौहान के पास पहुंचकर बोली, ये क्या हो रहा है। तिलिस्म टूटने की क्रिया चल रही है, देवराज चौहान ने कहा। पर यह मीनार तो बाहर निकल। तभी फर्श में ज़ोरों का कंपन हुआ। नगीना ने देवराज चौहान की कलाई थाम ली। नागमणि और नागबाबा के चेहरों पर प्रसन्नता नाच रही थी। बाबा, हम सफल हो गए। नागमणि खुशी से कह उठी। तेरी मेहनत रंग लाई बेटी। मैं अपनी नागिन को देखने के लिए तड़प रहा हूँ। वो मुझे देखकर कितना खुश होगी। माँ मुझे देखकर भी खुश होगी। तब तुम बहुत छोटी थी जब बेवरा ने तुम्हारी माँ को कैद किया था। नाग बाबा का सर काँप सा रहा था। माँ मुझसे भी खूबसूरत है बाबा, बहुत, परंतु उसकी खूबसूरती ही मुसीबत बन गई। बेवरा ने मुश्किलें खड़ी कर दी। अब सब ठीक हो जाएगा बाबा। माँ जब आपको देखेगी तो उसे भरोसा नहीं होगा कि आप आए हैं उसे लेने। ऊपर को उठती मीनार छत के करीब जाकर थम गई थी और फर्श के नीचे से मीनार का जो हिस्सा बाहर निकला था 10 फीट के दायरे जितना बड़ा था और उसमें दरवाजे जैसा रास्ता बना दिखा। बेवरा ने गंभीर निगाहों से सबको देखा। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर मीनार में दरवाजे जैसे खाली रास्ते के भीतर झाँका तो भीतर नीले रंग की मध्यम सी रोशनी को फैले पाया और देखा सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं। वहाँ से नजर हटाकर देवराज चौहान ने बेवरा को देखा। क्या है नीचे, जगमोहन ने पीछे से कहा। सीढ़ियाँ हैं, बेवरा ने गंभीर स्वर में कहा। तिलिस्म टूट गया और भीतर जाने का रास्ता बन गया है। अब आप लोग भीतर जा सकते हैं। तिलिस्म के भीतर। बेवरा की निगाह नाग बाबा पर जा टिकी। नाग बाबा के चेहरे पर ज़िंदगी की चमक नजर आ रही थी।
तुम नहीं चलोगे हमारे साथ बेवरा? मोना चौधरी बोली। मैं ज़रूर चलूँगा, मेहमानों को रास्ता दिखाने के लिए कोई तो होना चाहिए, कहकर बेवरा आगे बढ़ा। मालिक मालिक! तभी चौदम के पुकारने की तेज़ आवाज़ आई। बेवरा ने ठिठक कर पीछे देखा। चौदम बदआवाज़ सा भागता हुआ वहाँ पहुँचा था। मालिक, सब बर्बाद हो गया, पूरा महल तहस नहस होकर गिर गया, कई जानें चली गई, ये सारी बर्बादी। तुम हर बात का ध्यान रखो चौदम, मैं तिलिस्म में जा रहा हूँ, बेवरा ने कहा और मीनार के पास पहुँचकर दरवाजे जैसे खुले रास्ते से भीतर प्रवेश कर गया और सामने नजर आ रही सीढ़ियाँ उतरता क्या उठा, सब मेरे पीछे आ जाओ। नीली मध्यम सी रोशनी में सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। सीढ़ियाँ उतरने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। रास्ते में कहीं कहीं मकड़ी के जाले व धूल पड़ी अवश्य महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे इस जगह पर कभी सफाई न की गई हो, ये जगह बरसों से बंद हो। वहाँ फैली नीली रोशनी कहाँ से फूट रही थी, देखने पर यह पता नहीं लग रहा था। गुपचुप रहस्य से भरा माहौल था यहाँ का। ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं उतरनी पड़ी, परंतु वे 50 से ज़्यादा सीढ़ियाँ थीं जो कि उन्होंने तय की और ख़ुद को एक बड़े कमरे में पाया। पत्थरों का बना कमरा खाली था, परंतु एक तरफ एक दरवाज़ा लगा दिखा जो कि बंद था। बेवरा ने सब पर निगाह मारी, वो गंभीर था। मेरी नागिन कहाँ है? नाग बाबा व्याकुल सर में क्या उठा। बहुत अधीर हो रहे हो अपनी नागिन से मिलने को? बेवरा गंभीर था। क्यों ना होऊंगा, आज बरसों बाद उसे देखने मिलने जा रहा। अभी भी वक्त है, मेरी सलाह मान लो, यहीं से लौट जाओ। तुम जो देखोगे वह सहन नहीं कर पाओगे। इस वक्त को पछताओगे कि तुमने मेरी बात क्यों ना मान ली। तुम अपनी बातों से मुझे उलझाओ मत, तुम पहले ही मुझ पर बहुत जुल्म कर चुके हो, नाग बाबा ने कहा। उसकी हालत देखकर तुम उसे अपना नहीं सकोगे, बेवरा ने कहा। वो जिस हाल में है मेरी नागिन है, उसे पाने को तुम्हें कब से तड़प रहा हूँ, नाग बाबा ने बेचैन स्वर में कहा। मुझे जल्दी उसके पास ले चलो। तुम देर क्यों लगा रहे हो बेवरा? मोना चौधरी ने कहा। आने वाले तूफ़ान को रोकने की असफल कोशिश कर रहा हूँ, परंतु लगता है तूफ़ान आकर रहेगा, बेवरा ने कहा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलकर बोला, आओ। वे सब बेवरा के पीछे चल पड़े। दरवाजे के पास चौड़ी गैलरी थी जिसके दोनों तरफ लाल पत्थर की ऊंची दीवारें खड़ी थीं। यहाँ भी धूल जालों का साम्राज्य फैला था। सबके कदमों की आवाज़ें वहाँ उठ रही थीं। उस रास्ते पर वे काफ़ी देर चलते रहे। कभी वे दीवारें खत्म हो जाती तो वो रास्ता हरे भरे बाग में से गुजरने लगता, तो कभी पुनः दीवारें आ जाती। सबसे आगे बेवरा चल रहा था। तुम तो हमें थका रहे हो, महाजन क्या उठा। इतना लंबा सफ़र तय करके नहीं थके, बेवरा बोला। अब तो छोटा सा रास्ता बाकी है। मारी टांगों में भी थोड़ो थोड़ो दर्द हुओ। अपन फेटो बाप। बाकेलाल लौटा ने रुस्ता राव को देखा, फिर उसके पास पहुंचकर धीमे स्वर में बोला, मारे को एक बात तो बताओ छोरे। बोल बाप। वो उधरो। बाकेलाल लौटर पलवर के लिए हिचकिचा कर क्या उठा। मौतों के घाटों में रानों के यहाँ तुम क्या करो? कुछ नहीं बाप, कुछ तो करो। रानों ने मारे को दूसरों छोरी के पास भेज दो और थारे को कमरे में रख लो। मारे जाने के बाद रानों ने थारे साथ कमरों में क्या करो? बाकेलाल लौटा ने पूछा। कुछ नहीं। यो कैसे होवे कि कुछ ना करे, कुछ ना ही करो? मारे साथ तो बहुत कुछ करो। क्या किया था तुम्हारे साथ? वो रहने दे छोरे, तम अपनी सुनाओ कि थारे साथी की का गुजरी होवे। आपन तो खूब गहरी नींद सोइला बा, उसकी गोद में सिर रखकर सोइला। फिर क्या बस सोइला? और कुछ ना होवे? नहीं बाप, मजाको करे हो मारे से। और कैसे ना कुछ होवे? मारे संग तो तुम्हारे संग क्या? रहने दो चेहरे, मामला यहीं पे ख़त्म कर दो। मारी और थारी इज्जत इसों में होवे। वो देखेला बाप। सबकी निगाह सामने की तरफ उठ गई थी। जिस तरफ ये रास्ता जा रहा था उधर छोटा सा सफ़ेद रंग का खूबसूरत महल बना नजर आ रहा था। तेज़ धूप में महल चांदी की तरह चमक रहा था। महल के गिर्द 20 से ज़्यादा मीनारें महल से ऊंची खड़ी थीं, जो कि महल की शोभा बढ़ा रही थीं। महल के आसपास बाग और फूलों की क्यारियाँ थीं। 15 कदम चौड़ी पानी की जलधारा बहती हुई महल के पास से जा रही थी। इसके अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हर तरफ खामोशी और सुनसानी छाई थी। गर्मी सी महसूस होने लगी थी यहाँ। मेरी माँ किधर है? नागमणि क्या उठी। सफ़ेद महल में, बेवरा ने चलते हुए कहा। बाबा, नागमणि ने खुशी भरे स्वर में कहा, मैं माँ के पास पहुँचने वाली हूँ। कितनी खुश होगी वो हमें देखकर। नाग बाबा का सर भर्रा उठा, आंखें गीली हो गई। अब क्यों रो रहे हो बाबा? तुम जो चाहते थे वो तुम पाने वाले हो। ये तो खुशी के आंसू हैं बेटी। जल्दी वे महल के पास आ पहुँचे। बेवरा ने गहरी सांस ली, चेहरे पर अफसोस के भाव आ गए थे। यही है तुम्हारी नागिन, बेवरा ने नाग बाबा से कहा। उसका हाल देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। नागमणि ने बाबा का हाथ थाम कर कहा, इसकी बातों की तुम चिंता मत करो बाबा, इसका तिलिस्म टूट गया है, यह हार गया है। ऐसी बातें कहकर यह तुम्हारा हौसला तोड़ने की चेष्टा में कि तुम यहीं से वापस पलट जाओ। मैं वापस पलटने वाला नहीं। मैं जानती हूँ बाबा, हमने कितनी मेहनत की है यहाँ तक आने में, नागमणि ने गंभीर स्वर में कहा। वे सफ़ेद रंग के उस छोटे से महल के प्रवेश द्वार तक आ पहुँचे। प्रवेश द्वार बहुत ही खूबसूरत था। इसे द्वार न कहकर रास्ता कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था। सिर्फ भीतर जाने का रास्ता बना हुआ था और रास्ते के शुरू में सोने की चादरें जुड़ी हुई थी दीवारों पर। उन पर रंग बिरंगे हीरे चमक रहे थे।
लगता था इस खूबसूरती को सोच समझकर दिल से बनाया गया। भीतर प्रवेश करते ही फर्श पर मखमल का लाल रंग का कालीन बिछा था। आगे रास्ते कई तरफ जा रहे थे। बेवरा एक रास्ते में प्रवेश करता चला गया। सब उसके पीछे थे। नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक और चेहरे पर गंभीरता थी। जिस रास्ते पर वे चल रहे थे वो रास्ता एक बेहद ही खूबसूरत हॉल में जा निकला। वहाँ का नज़ारा देखते ही बनता था। चारों दिशाओं में वहाँ 4 मौसम नज़र आ रहे थे। उस हॉल कमरे में एक तरफ के हिस्से में बरसात हो रही थी तो बगल वाले हिस्से में सूर्य निकला हुआ था। तीसरी तरफ सुहाना मौसम बना हुआ था और चौथी तरफ रात का समा था। तारे आकाश में चमक रहे थे, चंद्रमा दिखाई दे रहा था। कमरे में चारों मौसमों का मिला जुला शानदार असर था। ऐसा लगता था जैसे किसी नई दुनिया में वह आ पहुँचे। कमरे के भीतर फर्श पर एक तरफ थोड़ी सी गहराई थी जहाँ से बहता पानी निकलकर आगे को जा रहा था। यहाँ के दृश्य देखते ही बन रहे थे, परंतु तब तक सबकी निगाह फर्श के बीचों बीच मौजूद नागिन और सांप के छोटे छोटे बच्चों पर जा टिकी। वे सब मिलकर खेल रहे थे, अटखेलियाँ कर रहे थे, एक दूसरे से लिपट पड़े थे, परंतु उनके वहाँ आते ही वे सब अपनी हरकतें छोड़कर अलग अलग होने लगे थे। नागिन फ़ौरन कुंडली मारकर बैठ गई और फन फैलाकर चमकती आंखों से इन सबको देखने लगी। चंद पलों के लिए वहाँ सन्नाटा सा ठहरा। नागिन को देखते ही नाग बाबा खुशी से चीखा, ये रही मेरी नागिन, मेरी ज़िंदगी, आह कितना तड़पाऊँ तुझसे मिलने के लिए। इतना कहने के साथ ही नाग बाबा का रूप बदलता चला गया और उनकी जगह पर काला सेहतमंद नाग दिखा जो कि तेज़ी से नागिन की तरफ जाने लग गया। उसी पर नागिन का रूप बदलता चला गया और देखते ही देखते वहाँ युवती खड़ी नजर आई जो कि असाधारण रूप से खूबसूरत थी। लंबा कद, लंबे बाल, झील सी गहरी आँखें, सफ़ेद गुलाबी गाल, फूलों की पंखुड़ियों जैसे होंठ, खूबसूरत नाक, लंबी गर्दन, भरी भरी छातियाँ, उत्तेजक कूले, पिंडलियों में पायल थी तो गले में हीरों का चमकता हार। वो लहंगा चोली पहने हुई थी और देखने वाले उसे देखते ही रह गए। अद्वितीय सुंदरी थी वो। विष देवता बेवरा का दिल यूं ही उस पर नहीं आया था। नाग बाबा 250 सालों से यूं ही उसे पाने का प्रयत्न नहीं कर रहा था। वो थी ही ऐसी कि जो उसे देखे उसके दिल में घर बसा ले, उसके दिलो दिमाग में बस जाए। जब वो मुस्कुराती थी तो उसके ऊपरी दांत एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मोतियों की तरह चमकने लगते, जैसे वहाँ मोतियों की लड़ी लगी हो। उसका हुस्न और रूप देखकर सब ठगे से रह गए थे। उसे देखकर बेवरा के चेहरे पर मुस्कान उभरी। उसकी तरफ रेंग कर जाता नाग फौरन इंसानी रूप यानी नाग बाबा के रूप में आ गया। मैं तुम्हें देखने को तड़प रहा था, तुम्हें पाने की तमन्ना में मेरा जीवन हराम हो गया था। नाग बाबा क्या उठा, अब मैं पागल होता जा रहा हूँ तुम्हें देखकर कि मैंने तुम्हें दोबारा वापस पा लिया। वो नागिन शांत भाव से खड़ी नाग बाबा को देख रही थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें पाकर मैं कितना खुश हूँ। वो देखो हमारी बेटी नागमणि कितनी बड़ी हो गई है। तुम्हारे लिए उसने कहाँ कहाँ ठोकरें नहीं खाई। वो भी अपनी माँ को पाना चाहती थी, परंतु नागमणि की निगाह तो नागिन के उन बच्चों पर बार बार जा रही थी। उसकी आंखों में सिकुड़न थी और चेहरे पर गंभीरता दिखाई देने लगी थी। नागिन शांत सी खड़ी रही, नाग बाबा को देखती रही। नाग बाबा के चेहरे पर पागलों वाली प्रसन्नता थी। एकाएक नाग बाबा के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। उसकी निगाह नागिन के शांत से दिखाई दे रहे चेहरे पर जा टिकी। नाग बाबा के चेहरे पर उभरी खुशी गुलुप्त होने लगी। तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई? ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने तो सोचा था कि मुझे देखकर तुम खुशी से नाचोगी, पागल हो जाओगी, परंतु ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या बात है प्रिय? नाग बाबा की खुशी पूरी तरह गायब हो गई थी। अगर तुम्हें विष देवता का डर है तो फिक्र मत करो, वो अब तुम्हें नहीं रोक सकता मेरे पास आने को। उसके बनाए तिलिस्म को तोड़कर मैंने तुम्हें फिर से हासिल कर लिया। अब तुम मेरी हो। कहो प्रिय, कुछ तो कहो। ये बच्चे देख रहे हो? नागिन ने शांत स्वर में कहा। नाग बाबा का ध्यान पहली बार उन बच्चे नाग नागिनों पर गया। चंद पल तो नाग बाबा को समझ नहीं सका। मैं समझा नहीं प्रिय, तुम कहना क्या चाहती हो? नाग बाबा के होंठों से निकला। ये मेरे बच्चे हैं। नहीं, नाग बाबा हक्का बक्का रह गया। ये मेरे और विष देवता बेवरा के बच्चे हैं। मैंने तुम्हें धोखे में रखा था कि बेवरा मुझसे प्यार चाहता है और मैं नहीं मान रही। ये गलत था। सच बात तो ये थी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, परंतु तुमसे जुदा होना भी आसान नहीं था। तुम मुझे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ऐसे में मेरे कहने पर बेवरा ने झूठ का नाटक रचा कि बेवरा ने मुझे ज़बरदस्ती कैद कर लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं बेवरा को अपना जीवन साथी बना लेना चाहती थी। तुम साधारण नाग और बेवरा विष देवता है। ऐसे में मैं विष देवता बेवरा को ही चुनती और चुन भी लिया। मैं और बेवरा यहाँ पर बहुत खुशी से रह रहे हैं और तुम्हें तो मैं कब की भूल चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह है ही नहीं। मैं सिर्फ बेवरा की हूँ। चले जाओ यहाँ से। दोबारा तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। तो मैं भूल चुकी हूँ और भूला ही रहने देना चाहती हूँ। मेरा नाता सिर्फ बेवरा से है। माँ! नागमणि गुस्से से चीख उठी। नागिन ने नागमणि को देखा और रूखे स्वर में बोली, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुमने मुझे जन्म दिया है। नागमणि क्रोध में थी। वो वक्त मैं भूल चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ इन बच्चों की माँ हूँ और ये बेवरा के बच्चे हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती माँ। सच्चाई को स्वीकार कर, यही सच है। नागिन का स्वर सख्त हो गया। तभी नागिन के बच्चे अचानक ही मानवीय रूप में आने लगे। कोई 10 बरस जैसा तो कोई 15 या 20 जैसा। उनमें युवक भी थे, युवतियाँ भी।
अधिकतरों के चेहरों पर से बेवरा की झलक मिल रही थी। नाग बाबा क्रोध में सिर तक कांप रहा था। उसका चेहरा धधक सा रहा था। आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। हाथों की मुट्ठियां भिजी हुई थी। शरीर का कंपन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। गुस्से में पागल हो चुका था वो। उसकी नज़रें नागिन के चेहरे से हटकर बेवरा पर जा टिकी। बोला, तूने सच कहा था कि मुझे यहाँ से आने का ख्याल छोड़ देना चाहिए था। अगर ये सब तूने पहले बता दिया होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता, बीच रास्ते से ही वापस चला जाता। सर में घुर्राहट भरी पड़ी थी। तब भी तू मेरी बात नहीं मानता, यहाँ आता ज़रूर, बेवरा ने गंभीर स्वर में कहा। यहाँ आकर मेरी बात का विश्वास करता कि मैंने सही कहा है या गलत। नाग बाबा ने उसी पल उंगली उठाई फर्श की तरफ, तो वहाँ गोल दायरे में आग जल उठी। नाग बाबा ने सुलगती आंखों से नागिन को देखकर कहा, बेवफा नागिन, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, और बदले में तूने मुझे अपमान का ऐसा बोझ दे दिया कि जिसे मैं अपने कंधों पर नहीं उठा सकता। उस बोझ से मेरी पलकें झुकी जा रही हैं, धोखेबाज। इसके साथ ही नाग बाबा का शरीर नाग में बदलता चला गया और अगले ही पल नाग उछला और जलती आग में जा गिरा। बाबा! नागमणि गला फाड़कर चीखी और आग की तरफ दौड़ी। तब तक नगीना नागमणि के पास पहुंच चुकी थी। उसने नागमणि की कलाई थाम ली। छोड़ो मुझे! नागमणि रो पड़ी। मेरा बाबा जल रहा है। होश में आ नागमणि, नगीना के होंठों से गुट्टी का सर निकला। मैंने तेरे को बहुत रोका था यहाँ आने को। अगर मेरी बात मान जाती तो ये सब नहीं होता। नागमणि ने तड़प कर नगीना के हाथों से कलाई छुड़ानी चाहिए, परंतु नगीना ने मजबूती से पकड़ रखा था उसे। हर कोई स्तब्ध था इस नए हालातों को पैदा हुए पाकर। किसी ने सोचा भी नहीं था कि नाग बाबा ऐसा कर लेंगे, परंतु औरत की बेवफाई का रूप देखकर, नागिन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उनके पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। जिसे पाने के लिए कष्ट सहता, वो बेवरा की कैद से आज़ाद कराने के लिए पागल हुआ जा रहा था। वो बेवरा के महल में अपनी खुशी से बेवरा की दुल्हन बने बैठी है, और इस बात से आज तक उसे अनजान रखा। छोड़ो मुझे! नागमणि रो रही थी, तड़प रही थी। आज़ाद होकर वो आग की तरफ बढ़ना चाहती थी। फिर रोते रोते वो फर्श पर बैठती चली गई। चेहरा आंसुओं से गीला हो रहा था। बाबा! रोते रोते पुनः चिल्लाई नागमणि, परंतु जलती आग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। नागमणि रोए जा रही थी, फफके जा रही थी, बेदम होती जा रही थी, परंतु नागमणि का दिल ज़रा भी नहीं परंतु नागिन का दिल ज़रा भी नहीं पसी जाता। वो तो नाग बाबा और अपनी पहली औलादों से दिल से रिश्ते तोड़ चुकी थी, और नागमणि तो उसके लिए अनजानी थी। नागमणि का जन्म होते ही वो बेवरा के प्यार में पड़ गई थी। तभी बेवरा आगे बढ़ा और नागमणि के सामने आकर ठिठक गया। नागमणि! बेवरा ने गंभीर स्वर में कहा, तूने मेरे खिलाफ चलने की हिम्मत की। मेरा तिलिस्म तोड़ने के लिए तू दूसरी दुनिया से देवा मिन्नों को लेकर आई। तूने विष देवता के खिलाफ काम किया, इसलिए मैं तुझसे अपना विष वापस लेता हूँ और नागलोक में लौटने के तेरे सारे दरवाजे बंद कर रहा हूँ। अब तू कभी भी नागिन नहीं बन सकेगी। तेरी यही सज़ा है कि तू अब हमेशा मनुष्य के रूप में ही रहेगी। यही तेरा जीवन होगा। नागमणि ने रोते रोते आंसुओं भरा चेहरा उठाकर बेवरा को देखा। बेवरा के चेहरे पर गंभीरता थी। बाबा! नागमणि ने रोते हुए बच्चों की तरह आग की तरफ इशारा किया। बेवरा उसी पल आग को देखकर कुछ बड़बड़ाया तो फौरन आग बुझ गई। आग की जगह काले रंग का जला हुआ दायरा नजर आया, जिसके भीतर रस्सी जैसा जला हुआ कुछ नजर आया, जो कि नाग बाबा का नागरूपी शरीर था। नागिन के चेहरे पर बेहद शांत भाव थे। बाबा! नागमणि उस रस्सी जैसी जली चीज़ को देखते ही चीख उठी। नगीना ने नागमणि की कलाई पकड़े रखी। तेरे बाबा ने आत्मदाह कर लिया है, उसने अपना जीवन जी लिया। बेवरा बोला, अब तुझे इंसानी रूप में अपना जीवन जीना है। अपनी फिक्र कर, अपना जीवन बना। जो बीत गया उसे भूल जा। मोना चौधरी नफरत भरी निगाहों से नागिन को देख रही थी। रोए जा रही थी नागमणि। इन्हें बाहर ले जाओ बेवरा, नागिन बोली। मुझे बेवजह का शोर पसंद नहीं। इसके साथ ही उसने फर्श पर पड़े जले काले दायरे को देखकर कुछ बड़बड़ाया तो वो जगह एकाएक पहले की तरह साफ हो गई। बाबा! नागमणि चीख उठी। उसका रोना रुक नहीं रहा था। मोना चौधरी उसके पास जा पहुंची। नगीना और मोना चौधरी ने उसे संभाला। मेरे परिवार को आराम करने दो। विष देवता क्या उठा, आओ यहाँ से बाहर चलें। बदले हालातों में सब गंभीर नजर आ रहे थे। वे महल से बाहर आ गए थे। विष देवता बेवरा बेहद शांत नजर आ रहा था। नगीना नागमणि के साथी थी, अब कलाई नहीं पकड़े रखी थी। यहाँ पर हमारा काम खत्म हुआ, देवरा चौन कह उठा। अब हमें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता तलाश करना है। मोना चौधरी नागमणि के पास पहुंची और अफसोस भरे स्वर में कह उठी, बेला ने ठीक ही कहा था कि तिलिस्म मत तोड़ो, भीतर मत जाओ, परंतु तुमने बात नहीं मानी। मानती भी कैसे? तुम्हें क्या पता था कि तिलिस्म के भीतर क्या चल रहा है? पता होता तो तुम कभी भी अपने कदम आगे न बढ़ाती। नागमणि का चेहरा आंसुओं से गीला हुआ पड़ा था। मेरे बाबा! वो फिर फपक कर रो पड़ी। हौसला रख। नगीना के होंठों से गुड्डी के लहजे में प्यार भरा स्वर निकला। मुझे तो पता ही था ये होना ही है। जानते हुए भी मैं ये बात पहले तुझे बता न सकती थी। बता भी देती
तो तूने कभी मेरी बात का यकीन नहीं करना था। नाग बाबा ने अपना वजूद खो दिया। नागिन की बेवफाई देखकर उन्होंने जीवित रहना ठीक ना समझा और अपनी जान दे दी। और अब तू नागिन नहीं रही। विष देवता बेवरा ने तुझे नागलोक से बाहर कर दिया। तेरा जहर वापस ले लिया। अब तू साधारण इंसान बनकर रह गई। अब यही जीवन जीना होगा तुझे, इंसानों का जीवन। मोना चौधरी ने नागमणि के आंसू पहुँचे। नागमणि रह रहकर फपक उठती थी। हम वापस कैसे जाएंगे? सोहनलाल बोला। इस बार तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा वापस जाने का। दिख जाएगा वापसी का रास्ता, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तभी बाकेलाल राठौर बेवरा के पास पहुंचकर बोला, बेवड़ो देवतो, मारे को एको बात तो पूछना है थारे से। क्या? यो नागमणो नागिन ना रहो? नहीं। इसो का जहरो खत्म हो गयो? ये अब काटो तो ना? नहीं। अब नागनो भी ना बनो? नहीं। ये अब तुम्हारी तरह साधारण इंसान है, बेवरा ने शांत स्वर में कहा। हम साधारण इंसानों ना होवे, मारी बड़ो बड़ो मूछो होवे, मतलब है कि नागमणों से अब जहरों वाला खतरा ना होवे। एक इंसान को दूसरे इंसान से खतरा नहीं होता, या जितना होता है उतना ही है। समझो, समझ गयो थारी बातों को। बाकेलाल राठौर से लहलाता पलटा और नागमणि के पास जा पहुंचा। मोना चौधरी और नगीना उसके पास ही थी और उसे दिलासा दे रही थी। बोलो बाके भैया, नगीना बोली। आप नागमणों से कुछ कहने आए हो क्या? बाकेलाल राठौर ने नागमणि का आंसू भरा चेहरा देखते हुए कहा, नागमणो, मारे को थारी हालत पर बहुत दुख होवे। थारा नाग बाबू ने आत्महत्या कर लियो। अब तब नागनी भी ना रहे हो। हम लोगों की तरह साधारण इंसान बन गए हो। थारी माँ तो पहचानो भी नहीं। बहुत संकट का गढ़ो हो थारे वास्तु। दुनिया में अकेले हो गए हो तुम, पर मारे होते तुम चिंता मत करो। हम बाकेलाल राठौर, मारे पूर्व जन्मों का नाम हो भंवर सिंह होवे। हम थारे दर्दों को पूरी तरह समझो। मोना चौधरी और नगीना की निगाह बाकेलाल राठौर के चेहरे पर जा टिकी थी। गंभीर नजर आ रहा था बाकेलाल राठौर। इब जो थारो समस्या होवे वो हमारी समस्या होवे। मारे पासों भी कोई हो ना हुए, हम भी अकेले हुए। महाजनों इधर पूजनों की ज़मीनों से राधों को ले गयो अपनी दुनिया में। ब्याह कर लियो, अब वो सुखो होवे। सोहन लालो भी नानियों को इधरों से अपनी दुनिया में ले गयो, अब वो दोनों खुश होवे। तम भी मारे संग चलो हमारी दुनिया में। हम ब्याह कर लियो और सुखो रहो। मारे बहुतों बच्चों होवे, बहुत अच्छा लगो थारे को। ये तो अच्छी बात है नागमणि, मोना चौधरी कह उठी। हमारी दुनिया तुम देख भी चुकी हो। तुम दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा, ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। बाकी अच्छा इंसान है। हाँ, हम बड़ियों बंदो होवे। बाकेला लौटर का हाथ मुझ पर पहुंच गया। नागमणि ने अपने आंसू पहुँचे, रो रो कर आंखें लाल हो रही थी उसकी। तुम्हें बाके का हाथ थाम लेना चाहिए नागमणि, नगीना क्या उठी। ये नहीं हो सकता, नागमणि ने भर्राए स्वर में कहा। क्यों? नगीना के ओठों से निकला। मारी मूछो ना पसंद हो तो हम मूछो उखड़वा दो। क्या बात है नागमणि? मोना चौधरी ने प्यार से पूछा। इस ज़मीन से मेरे बाबा की यादें जुड़ी हैं। बाबा को मैं बहुत चाहती थी। यहाँ से दूर चली गई तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं बाबा को कहीं छोड़ आई हूँ। मैं यहाँ से दूर नहीं जाना चाहती, नागमणि बोली। धीरे धीरे वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। बाकी तुम्हें इतना प्यार देगा कि बीता जीवन भूल जाओगी, नई जिंदगी में गुम हो जाओगी। नागमणि ने मोना चौधरी को देखा, फिर गंभीर स्वर में बोली, मुझसे नागलोक का जीवन छीन लिया गया और इंसानी जीवन दे दिया गया। अब नागलोक में जा नहीं सकती, नागिन बन नहीं सकती और इंसानी जीवन में रम नहीं सकती। ये मेरी मजबूरी है। जात तो मेरी नागिन की ही है, इसलिए मैं इंसानों के साथ परिवार नहीं बना सकती। नागिन में रही नहीं और दिल दिमाग मुझे इंसान बनने नहीं देगा, इसलिए मैं बाकी की बात को मंजूर नहीं कर सकती। मैं अब अपना जीवन अकेले ही बिताना चाहूँगी। मोना चौधरी ने बाकेलाल राठौर को देखा। नागमणि के इस जवाब पर नगीना भी कुछ ना कह सकी। इसका जवाब सुन लिया बाके। अब मारे बसों में कुछ ना होवे। मारे मन में जो आए बोल दो। इसो का मन ना करियो ब्याह के वास्ते तो हम जोरों ना लगायो। बाकेलाल राठौर ने गंभीर स्वर में कहा। मारी मानो तो ब्याह कर लो, हौले हौले सब ठीक हो जावे। बाकी ठीक कहता है, नगीना बोली। मैं अब अपना जीवन इसी धरती पर अकेले बिताना चाहती हूँ, नागमणि ने थके स्वर में कहा। खुश हो रहो, बाकी ने गंभीर स्वर में कहा। ऊपर वालों थारे को हमेशा खुश हो रखो। जगमोहन बेवरा के पास जाकर बोला, तुमने जो किया क्या वो ठीक है? स्पष्ट कहो। बेवरा ने जगमोहन को जगमोहन। तुम नाग की नागिन को बरगलाकर अपने पास रख। बरगलाया नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया। बेवरा कह उठा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसी वजह से नाग ने आत्महत्या कर ली। ऐसा करने के लिए उसे मैंने नहीं कहा, परंतु उसकी मौत का मुझे दुख ज़रूर है। नागिन ने जब नागमणि को जन्म दिया था तभी से ही वो मेरे संग प्यार में पड़ गई थी। वो अपने नाग को छोड़कर मेरे पास आ जाना चाहती थी। ऐसी खूबसूरत नागिन का आदमी बनने का लोभ मैं नहीं छोड़ सकता था। उसके बाद मैंने जो किया नागिन के कहने पर ही किया।
नागिन ने ही कहा कि मुझे इस तरह अपने पास रखे कि सबको लगे तुमने मुझे ज़बरदस्ती कैद कर रखा है। मैंने ऐसा ही किया। तिलिस्म बनाकर उसमें नागिन को कैद रखने की खबर फैला दी। परंतु तिलिस्म में प्रवेश करने का एक चोर दरवाज़ा मैंने तैयार कर लिया कि नागिन के पास मैं जाता रहूं। 250 वर्षों से बिना किसी समस्या के सिलसिला चल रहा था, परंतु अब नागमणि तुम लोगों को तिलिस्म तोड़ने ले आई तो ये अंजाम सामने आया। नाग की गलती थी जो उसने नागिन को इतना प्यार किया। वो गलती नहीं, प्यार था। परंतु एक बात याद रखो बेवरा, जो औरत एक को छोड़कर तुम्हारे पास आ सकती है तो वो तुम्हें छोड़कर दूसरे के पास भी जा सकती है। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा, जो एक बार बेवफा बन सकती है वो बार बार बन सकती है। जैसा अंत नाग का हुआ है वैसा कहीं तुम्हारे साथ भी ना हो जाए। ऐसा मेरे साथ नहीं होगा, बेवरा ने दृढ़ स्वर में कहा। नाग को भी ऐसा ही लगता था, जगमोहन ने चुपते स्वर में कहा। बेवरा जगमोहन को घूरने लगा। तुमने नागमणि से उसका नागलोक क्यों छीन लिया? जगमोहन ने पूछा। मेरे खिलाफ चलने की उसकी सज़ा है। वो अपनी माँ को पाने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारे खिलाफ नहीं चल रही थी। मेरे खिलाफ ही चली वो। तुम सबको दूसरी दुनिया से लाई तिलिस्म तोड़ने के लिए। मैं विष देवता हूँ, मेरे विरुद्ध चलने का हौसला कोई नहीं कर सकता। परंतु नागमणि ने ऐसा कर दिखाया। मैंने उससे नागलोक छीन कर साधारण इंसान बना दिया। तो तुम्हारे ख्याल से तुमने ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया, बेवरा ने दृढ़ स्वर में कहा। मेरे ख्याल से तुमने ज़रा भी ठीक नहीं किया, बल्कि अपने विष देवता होने का फ़ायदा उठाकर नागमणि को असहाय कर दिया है। तुम्हारे हाथ में ताकत है, तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है नागमणि पर, और तुम विष देवता की अहमियत को कम आंक रहे हो जग्गू। बेवरा का सर तीखा हो गया। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं तुम्हें नाग की तरह आत्महत्या न करनी पड़े। तुमने बीते वक्त के हालातों पर शायद ध्यान से गौर नहीं किया है। वो नागिन बेशक अपने नाग को छोड़ चुकी है, बेशक वो अपनी औलाद को छोड़ चुकी है, परंतु नाग अभी भी उसके प्यार में पागल था और उसके सामने उसने जान दे दी। इस बात का बहुत प्रभाव उस पर पड़ेगा। ये बात उसे कभी चैन से नहीं रहने देगी, और इस बात का असर अब तुम दोनों के प्यार पर पड़ेगा। बकवास मत करो, ये सच है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। नागमणि को उसने बेटी मानने से इनकार कर दिया, परंतु वो जानती है कि है तो उसकी बेटी। तुमने उसके सामने उससे नागलोक छीन का साधारण इंसान बना दिया। चाहे कुछ भी हो, इन दोनों बातों की अपराधी वो मनी मन खुद को समझेगी, और यहीं से तुम्हारा उसका प्यार कम होना शुरू हो जाएगा। वो परेशान रहेगी अब, और तुम्हारे प्यार की गरिमा कम होती चली जाएगी। तुम दोनों के प्यार के उफान का दौर बस यहीं तक था। तुम बकवास कर रहे हो, वो मुझसे प्यार करती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बेवरा के माथे पर बल उभरे। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, परंतु ऐसा होने से अब कोई रोक नहीं सकता, जगमोहन ने कहा और पास से हट गया। उधर महाजन पारसनाथ से कह रहा था, हम वापस अपनी दुनिया में कैसे जाएंगे? वापस जाने का कोई रास्ता अभी तक सामने नहीं आया। हमारा काम खत्म हो चुका है। कोई रास्ता तो मिलेगा, पारसनाथ बोला। बाकेलाल जब इस तरफ आया तो रुस्ता राव क्या उठा। क्या बात हुई बाप नागमणि से? उसके जख्मों पर वो मलहम लगा रहे हो तो? बाकेलाल लटर गंभीर स्वर में बोला। यही बात हो बाप, यही बातों करो है मुझसे। बाकेलाल लटर गहरी सांस लेकर रह गया। देवराज चौहान ने बेवरा से कहा, तुम हमें हमारी दुनिया में पहुंचा सकते हो? तब तुमने कहा था कि वो तब की बात थी देवा, जब तुम लोग मेरा तिलिस्म तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब मैंने ये बात तुम लोगों के सामने रखी थी। अब वो वक्त जा चुका है। ऐसे में तुम लोग यहाँ रहते हो या अपनी दुनिया जाते हो, मुझे कोई मतलब नहीं। तिलिस्म टूट चुका है। ये ज़मीन अब सामान्य ज़मीन बन चुकी है। रास्ते खुलें, तुम कहीं भी जाना चाहो जा सकते हो। मैं तुम लोगों के लिए वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए रास्ता तैयार नहीं करूँगा। कहने के साथ ही बेवरा वापस महल के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ता चला गया, परंतु महल के भीतर का हाल देखते ही बेवरा के पांव तले से जमीन निकल गई। नागिन स्त्री के रूप में फर्श पर गिरी पड़ी झटपटा रही थी। इंसानी रूप में उसके बच्चे हैरानी से माँ की हालत देख रहे थे। इस वक्त नागिन रुक रुक कर सांसें ले रही थी। ये उसका अंतिम वक्त था। प्रिय, बेवरा चीखा, लपक कर उसके पास पहुंचा। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम? बेवरा, नागिन टूटती सांसों से कह उठी। मैंने अपने प्राण त्याग दिए। अब मैं और जीना नहीं चाहती। मेरा नाग मुझे अपने पास बुला रहा है। वो देखो, वो सामने खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखों में प्यार है। मैं उसके पास जा रही हूँ। मेरे बिना उसका दिल नहीं लगेगा। वो कहीं भी चैन से नहीं रह सकेगा। मुझे पास पाकर उसे चैन मिल जाएगा। मैं भी खुश हो जाऊंगी। मुझे पता नहीं था कि वो मुझसे इतना प्यार करता है। प्यार तो तुमने भी किया, परंतु तुम्हारा प्यार बच्चे पैदा करने तक सीमित था। लेकिन वो मुझे मन से प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। देखो, वो व्याकुल हो रहा है कि अभी तक मैं उसके पास पहुंची क्यों नहीं। उसकी वही आदतें हैं जब हम नए नए मिले थे। मुझे आने में ज़रा भी देर हो जाती तो वो परेशान हो जाया करता था। अब भी वही हाल हो रहा है उसका। वो तो प्रिय, बेवरा तड़प कर बोला, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, मन से प्यार करता हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ। हाँ, तुम भी मुझे प्यार करते हो, परंतु उसके जितना नहीं। मेरी खातिर उसने जान देने में एक पल की भी देरी न लगाई। क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो बेवरा? जान ही चली गई तो फिर प्यार कैसा प्रिय? बेवरा व्याकुल हो रहा था। जान है तो प्यार है। ठीक कहा तुमने,
पर वो नाग मुझे सच्चा प्यार करता है, उसने जान दे दी। तुम कहते हो जान है तो प्यार है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि मरने के बाद भी जीवन है, मरने के बाद भी प्यार है। वो बुला रहा है मुझे, मैं जा रही। इसके साथ ही नागिन की आंखें खुली की खुली रह गई, होंठ खुले के खुले रह गए। नागिन अपना शरीर त्याग कर नाग के पास मृत्यु के बाद की दुनिया में चली गई थी। बेवरा पत्थर सा बना गोद में रखे नागिन के सिर को देखे जा रहा था। चेहरे पर अविश्वास के भाव नाच रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि नागिन ने प्राण त्याग कर उससे बिछड़ना स्वीकार कर लिया। बेवरा को भीतर गए मिनट भर ही हुआ था कि एकाएक वहाँ तेज़ हवा चलने लगी। छोरे, यो तो बहुत बढ़िया हवा चलो, आप उनको बहुत पसीना आया है बाप। नागमणि इस वक्त अकेली बैठी थी। मोना चौधरी और नगीना देवराज चौहान से बात कर रही थी। हवा थी कि धीरे धीरे उसका वेग बढ़ता जा रहा था। तभी उन्हें चंद कदमों के फासले पर पेशीराम यानी फकीर बाबा अचानक खड़ा दिखा। पेशीराम के चेहरे पर मुस्कान थी। चांदी की तरह चमकते उसके सफ़ेद बाल सिर के ऊपर से होते पीछे गर्दन तक जा रहे थे। गले में मालाएं पड़ी थी। कमर में हमेशा की तरह सफ़ेद धोती लिपटी थी। चेहरे पर अजीब सा तेज नजर आ रहा था। पेशीराम? पारसनाथ ने सबसे पहले उसे देखा। सबकी निगाह पेशीराम पर जा टिकी थी। तुम पहुंच गए हो? बाकेलाल लठौर क्या उठा। मुझे खुशी है कि तुम सब ठीक हो, पेशीराम ने मुस्कुराते स्वर में कहा। नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक आ गई थी। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने तुम लोगों की सहायता की और जान जाने से बचाई। परंतु नगीना के भीतर मौजूद गुड्डी खामोश रही। तुम लोगों के पूर्व जन्म में रहने का वक्त पूरा हो चुका है, पेशीराम बोला। अब वापस अपनी दुनिया में जाने को तैयार हो? हाँ, जगमोहन बोला। देवा मिन्नो, तुम दोनों को कुछ कहना है? पेशीराम ने पूछा। हवा का वेग अब और ज़्यादा बढ़ गया था। ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ रहा था। नहीं, देवराज चौहान ने कहा। मोना चौधरी ने इनकार में सिर हिला दिया। मारे को कहना हो गए, कहो बबर सिंह। नागमणि अकेलो रह गयो, मारे को उसों की बहुत चिंता हो गई। बाकेलाल लठौर ने कहा। उसकी फिक्र मत करो भंवर सिंह, मैं उसे अपने आश्रम में ले जाऊंगा। अब से वो मेरे साथ रहेगी। यो तो हमारे सिरों से बोझ हट गयो, बाकेलाल लठौर गहरी सांस लेकर बोला। पेशीराम ने देवराज चौहान और मोना चौधरी को देखा। तुम दोनों ने मेरे बारे में कुछ सोचा है क्या? पेशीराम ने कहा। 3 जन्मों से मुक्ति पाने को भटक रहा हूँ। मुझे श्राप मिला हुआ है कि जब तक तुम दोनों में दोस्ती नहीं कराऊंगा, तुम दोनों की दुश्मनी नहीं खत्म कर पाऊंगा, तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। यही बूढ़ा शरीर ढोता रहूंगा, क्योंकि 3 जन्म पहले मैंने ही मिन्नो को भड़काकर उसके कान भरकर तुम दोनों की लड़ाई शुरू करवाई थी, और उस लड़ाई ने पूरी नगरी में आग पकड़ ली थी। जाने कितने लोग मारे गए थे। अब उसी वक्त को भोग रहा हूँ। तुम दोनों दोस्ती क्यों नहीं कर लेते कि मैं इस जीवन से और बूढ़े शरीर से मुक्ति पा सकूं? मेरे मन में तो मोना चौधरी के खिलाफ कुछ भी नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। पता नहीं क्यों जब भी देवराज चौहान को देखते हो मुझे गुस्सा आ जाता, मोना चौधरी ने कहना चाहा। मिन्नो, पेशीराम क्या उठा। यही तो तुम्हारे पीछे के जन्म का असर है जो तुझे सामान्य नहीं होने देता। इस बूढ़े की खातिर ही सही अपने पर काबू पा। मेरे पे एहसान होगा तुम्हारा कि अब हवा के साथ वातावरण में धूल भी उठने लगी थी। मैं पूरी चेष्टा करूंगी पेशीराम की दुश्मनी खत्म करके तुम्हारी समस्या हल कर सकूं, मोना चौधरी ने कहा। कब तक कर पाओगी ये काम? समय सीमा तो नहीं दे सकती, परंतु पूरी चेष्टा करूंगी कि जल्दी हो जाए ये काम। पेशीराम ने सिर हिलाया और कह उठा। वक्त आ गया वापस जाने का, तैयार हो जाओ। इसके साथ ही वह नागमणि की तरफ बढ़ गया। तभी धूल का तेज गुब्बार आया और उन्हें अपने में समेटता तेजी से घूमने लगा। एक एक करके सब धूल के गुब्बार में फंसते चले गए और अगले ही पल धूल के गुब्बार ने बवंडर का रूप ले लिया। वे बवंडर के बीच फंसे तेजी से घूमने लगे। बवंडर का शोर कानों में बहुत तेजी से पड़ रहा था। वे चीख रहे थे, परंतु उन्हें अपनी चीखें भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। एकाएक उनके पैर जमीन से उठने लगे। वो बवंडर आगे बढ़ने लगा। उन सबको स्पष्ट महसूस हो रहा था कि बवंडर के साथ फंसे हुए बहे जा रहे हैं हवा में। एकाएक तो कोई भी नहीं समझ पाया कि वो किस झंझट में फंस गए। वे बवंडर में फंसे इस कदर तेजी से घूम रहे थे कि धीरे धीरे उनकी चेतना लुप्त होने लगी। कुछ देर बाद वो बवंडर गोल गोल घूमता ऐसी जगह पर पहुंचा जहां जमीन में 10 फीट चौड़ाई के लिए सुरंग जैसा गड्ढा बना था। उसी तरह गोल गोल घूमता बवंडर उस सुरंग जैसे गड्ढे में प्रवेश करता चला गया। उन्हें होश आने लगा। मस्तिष्क में सब कुछ घूमने लगा। फिर उनकी आंखें खुली तो उन्होंने खुद को मुंबई में समंदर के किनारे पर पाया। देवराज चौहान, नगीना, सोहनलाल, जगमोहन, मोना चौधरी, पारसनाथ, महाजन, बाकेलाल लठौर और रुस्ताराव सब थे वहाँ। नागमणि नहीं थी। चल बाप, रुस्ताराव ने बाकेलाल लठौर से कहा। आप लोग मुंबई पहुँचेला, मारी किस्मत ही खराब हो गई। उठता हुआ बाकेलाल लठौर बोला। किस्मत को क्या होला बाप, कुछ हो नहीं। नागमणों के बारे में सोचो कि छोड़ छोरे, मारी गड्डी ऐसे ही चलो। कैसे बाप? ब्याह के बिनो लाखों यत्न कर लो पर मारो ब्याह ना हो। ब्याह करके क्या करेला बाप? तेरी तो मूछ का बाल भी सफ़ेद होइला। वो तो कालो हो जाए पर ब्याह ना होवे, हमको सब पता होवे। बाकेलाल लठौर ने गहरी सांस ली। नागमणि के साथ बहुत बुरा होइला बाप, तो हमारे साथ तो का अच्छा हुए। मारा तो ब्याह होता होता रह गयो।
महाजन घर पहुंचा तो राधा गुस्से से भरी बैठी थी कि कितने दिनों से वो बिना बताए कहाँ गायब था। तो महाजन ने किसी तरह उसे समझाकर शांत किया कि उन्हें पूर्व जन्म में जाना पड़ गया था, वहीं से लौटा है। पाठकों को बता दें कि राधा को भी महाजन पूर्व जन्म से ही लाया था। राधा जब शांत हुई तो बोली, ये पागल से विनय बरूटा कौन है? क्यों? महाजन ने उसे देखा। क्या हुआ? होना क्या है? 2 दिन तक तो घर पर आता रहा, यही पूछता रहा कि महाजन आया आया। फिर तो मैंने उसे कह दिया कि रोज़ रोज़ मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं, अपना फ़ोन नंबर दे जाए, तुम जब आओगे तो फ़ोन करा दूंगी। उसे फ़ोन कर लेना, वो कहीं फिर ना आ जाए, मुझे उसकी ज़रूरत अच्छी नहीं लगती। चाय पिला, उसके बाद आराम करूँगा, महाजन बोला। पूर्व जन्म में क्या हुआ? वहाँ चाय ला, तब बात करना। राधा चाय बनाने गई तो महाजन ने विनय बरूटा को फ़ोन किया। तुम? उसकी आवाज़ सुनते ही विनय बरूटा चिल्लाकर बोला, तुम कहाँ पर हो? विनय बरूटा के बारे में जानने के लिए अनिल मोहन का उपन्यास नागमणि पढ़े। मैंने तो सोचा तुम मर गए हो, दीवार के पार गहरे कुएं में जाके रहते तुम ही नहीं, देवराज चौहान, मोना चौधरी, बाकी भी, वो मर गए हैं या जिंदा हैं? जिंदा है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? मुझे जानना है कि ये सब क्या हो रहा था। वो नागमणि कितनी खूबसूरत थी, परंतु उसकी पूर्व जन्म में जाने की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। वो ब्लैक डायमंड, तिलिस्मी की चाबी, साधारण पत्थर तो असल में क्या चीज़ थी? तुम में से ही कोई उसे तिलिस्मी की चाबी कह रहा था, जबकि हमने उसे कितनी ज़बरदस्त डकैती करके हासिल किया था। परंतु वो घटिया बंदा देवराज चौहान बीच में आ गया और हमारा सारा प्लान चौपट। मेरे को लगता है तू उस दिन से सोया नहीं अभी तक, महाजन व्यंग से कह उठा। सही समझा, ठीक से नहीं सो पाया मैं तो। अब तबीयत से गहरी नींद ले। एक बात और सुन ले, मेरी बीवी को तेरी सूरत पसंद नहीं। अगर तू घर पर आया तो वो शोर डाल देगी। मुझसे कुछ भी पूछने का ख्याल छोड़ दे, और मुझे तेरे से बहुत कुछ जानना है। आखिर में महाजन से फ़ोन बंद अब महाजन ने फ़ोन बंद कर लिया। तभी राधा ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, चाय के साथ आलू के पराठे भी ला दूँ? भूख लगी होगी। सिर्फ चाय ला और तू आ जा, मेरा काम चल जाएगा, महाजन ने मुस्कुरा कर कहा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, अनिल मोहन की ये सीरीज़ तो अब यहीं समाप्त होती है, और इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ बबूसा सीरीज़, जो कि 6 नॉवेल की सीरीज़ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर बबूसा सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।